सो ये पूरा डिक्टेट करता है कि कस्टमर जब तुम्हारे पे ट्रस्ट कर रहा है, चलो 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 ये सारा कंटिन्यू। डिक्टेट करता है कि कस्टमर तुम्हारे। मुझे अभी भी याद है, हम लोग बैठे हुए थे रूम के केबिन के अंदर, जहाँ पर हमें पता चला वाज एन इनक्यूबेटर दैट इन्वेस्टेड फर्स्ट। तो राजन ऐसे बैठा हुआ है, हाँ भाई, मैं कहा यार खुश हो जा यार, फंड नहीं हुए यार, खुश हो जा भाई, बिल्कुल ऐसे बैठा हुआ है, हाँ हाँ ठीक है यार। बट आई थिंक इसमें लाइक यू सेड कि एक फाउंडर को सब चीज़ें आनी चाहिए, तो बहुत सारे लोग वेट करते हैं कि अभी आई एम नॉट प्रिपेयर्ड टू स्टार्ट माई ओन कंपनी बिकॉज मुझे सब नहीं आता। तो अगर आप उसमें फंस गए तो आप कभी भी आप कभी भी स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। तो ये तो सब कुछ आना चाहिए, बट सब कुछ आने के लिए वेट भी नहीं करना, करते करते सब कुछ सीखना है तो ही हो पाएगा। और बहुत अच्छी, इतनी अच्छी पिच हुई कि हमें एक जज ने ये बोल दिया था कि मैं अभी एक्वायर करूँगा आपको, अभी के अभी आप वैल्यूएशन बताओ, आधे घंटे में मैं आपको एक्वायर कर रहा हूँ ऑन द स्पॉट। इतनी अच्छी पिच हुई थी और हम बाहर आए, मैंने कहा हम जीतेंगे नहीं कॉम्पिटिशन, और हम वो कॉम्पिटिशन नहीं जीते। सोचो यार, और एट द एंड ऑफ द डे ना 80% ऑफ द पीपल आर गेटिंग जॉब्स थ्रू नेटवर्किंग। कॉलेज और स्कूल में नेटवर्किंग नहीं हो रही उन लोगों के साथ जो एक्चुअल में तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं, तुम्हारे ज़्यादा से ज़्यादा सीनियर्स हो जाएंगे, दैट्स इट। यहाँ पर तुम उन लोगों से जब तुम इंटरेक्ट कर रहे हो एक इंटीमेट गैदरिंग में, ऐसा नहीं 500 लोग भरे हुए हैं, 40-50 लोगों के ग्रुप है, वहाँ पर आप लोगों से एक्चुअली इंटरेक्ट कर रहे हो। इफ़ यू आर एबल टू आंसर वन क्वेश्चन करेक्टली and then if you reach out to this particular mentor ki yaar I attended your session within a part of the cohort and these are the things that I learned, there's a very good chance that this person will remember you. and अगर अब तुम सोचो Facebook का बंदा आ रहा है, वो कहेंगे पैसा बर्बाद। नहीं, उसके आगे नहीं बोल सकते। आगे नहीं बोल सकते। बोल भी सकते हैं तो म्यूट हो जाएगा वो। नहीं नहीं समझ गए ऐसे। Hi guys and welcome back to the Preetham's podcast. Today we have founders of Medtv. It's a edtech startup और इससे पहले कि ज़्यादा मैं Medtv के बारे में बोलूँगा, इससे पहले मैं उनके फाउंडर से ही पूछ लेता हूँ। पहले तो थैंक यू सो मच शौर्य एंड राजन अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। प्लीज़ गिव योर शॉर्ट इंट्रो टू द व्यूअर्स। so basically we are trying to build a cohort based learning ecosystem for youngsters as an alternative to online courses. क्यों? क्योंकि online courses हमें realize हुआ ये कुछ नहीं है but recorded videos हैं MCQ questions के साथ, right? तो लोग क्या होता है, सीखते नहीं है और उनको सीखने का मन भी नहीं करता, क्योंकि आप जिन लोगों से सीख रहे हो उनसे आप क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते, आप उनसे इंटरेक्ट नहीं कर सकते, तो फिर उस फॉर्मेट में सीखना ढंग से नहीं हो पाता। तो अगर हम लर्निंग को एक गेम की तरह बना दें, जहाँ लोग एक्चुअली गेम खेलते हुए सीख रहे हैं लाइव, और वो भी उन लोगों से जिनके जैसा वो बनना चाहते हैं, तो मज़ा नहीं आ जाएगा। इमेजिन करो कि यूर लर्निंग, इफ़ यू वांट टू गेट इनटू सेल्स, यूर लर्निंग सेल्स फ्रॉम द हेड ऑफ सेल्स एट Amazon। या अगर मेरे को Web3 में जाना है तो आई एम लर्निंग Web3 फ्रॉम समवन हुज वर्किंग एट Polygon, राइट? सो बेसिकली यूर लर्निंग फ्रॉम पीपल दैट यू वुड वांट टू बी लाइक इन फ्यूचर। मैं अपने फ्यूचर वर्जन से सीखने का मेरे को मौका मिल रहा है, और वो भी एक गेमिफाइड फॉर्मेट। सो दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू एज अ रिप्लेसमेंट टू ऑनलाइन कोर्सेज। प्रॉब्लम ये है कि ऐसे प्रोडक्ट्स और भी हैं मार्केट में, लेकिन कोई भी ना अफोर्डेबल नहीं है इंडियन मार्केट के हिसाब से। सो वी आर एबल टू फिगर आउट अ वे जहाँ पर विद इन 30 days यू आर गेटिंग अ सर्टिफाइड cohort experience where you're getting to learn from multiple mentors who are working with brands like Google, Facebook, Nike, Amazon, Tesla, Netflix, right? Live इन अ गेमिफाइड फॉर्मेट। और इसी के आसपास अपन एक पूरा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, इकोसिस्टम बना रहे हैं, जहाँ पर लोग अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा पाए, सही लोगों से मिल पाए, और इन मेंटर्स के साथ डायरेक्टली सीख भी पाए, और इसी के आसपास एक कम्युनिटी भी है। सो आई थिंक वी आर नॉट जस्ट प्रोवाइडिंग द कोहॉर्ट्स बट कम्युनिटी इसके अंदर एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जितने भी लोगों ने अब तक कोहॉर्ट्स कंप्लीट करे हैं वो एक कम्युनिटी का पार्ट बन जाते हैं। सो फार वी हैव मोर देन 5,000 पीपल इन द कम्युनिटी। तो जितने लोग कोहॉर्ट कंप्लीट करते हैं वो कम्युनिटी का पार्ट बनते हैं। तो उस कम्युनिटी के अंदर वी डू अ लॉट ऑफ इवेंट्स, यू नो, वेयर दे अप स्केल एंड we do a lot of correct. So yeah, we invite brands who can probably hire the participants from the cohort. So I think community एक ऐसी चीज़ है कि जो कि हमें थोड़ा differentiate करती है बाकी edtech से, because they just focus on getting people enrolled for the cohort or courses,
बट हेयर वी ऑल्सो टेक केयर ऑफ यू आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड द कोहॉर्ट. तो एक बार आपने कोहॉर्ट कंप्लीट कर भी लिया, उसके बाद भी वी आर देयर टू मेंटर यू एंड यू गेट लाइफ टाइम एक्सेस टू दैट कम्युनिटी. पहले ये कोहोर्ट नहीं था मेटवी. सो पहले ये क्या आइडिया था इस स्टार्टअप को लेकर के, एंड मतलब वो क्या चीज़ें थी जो पिविट करने में आपने मतलब सोचा कि चलो लेट्स पिविट. हम कोर्स नहीं, कोर्सेज भी एक ऑप्शंस थे, लेकिन फिर भी यू डिसाइडेड टू टू कोहोर्ट्स. और मतलब क्या चीज़ें थी जो आपको, आप दोनों ने डिसाइड किया कि लेट्स पिविट यार, अभी हम ऐसा सर्व करेंगे स्टूडेंट्स को. तो सबसे पहले हम लोगों ने जो बनाना शुरू किया था वो एक एआई ड्रिवन नेटवर्किंग ऐप था, राइट. प्रॉब्लम ये थी कि जब हम लोग कॉलेज में थे तो सीखना होता है सीनियर्स से, है ना. मेंटर्स चाहिए होते हैं, गाइडेंस चाहिए होती है, यार क्या करें, कैसे लें, जॉब कैसे मिलेगी, समझ में नहीं आ रहा होता. सो व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू डू दैट? कनेक्ट विद पीपल हु आर अराउंड यू. तो हमें लगा यार लिंक्डइन पे इतने सारे मेंटर लोग बैठे हुए हैं, इनसे ट्राई करते हैं कनेक्ट करने का. बट ऐसा रियलाइज़ हुआ कि सब लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते क्योंकि सबके पास मोटिवेशन नहीं होता, राइट. तो प्रॉब्लम ये है कि जो आपके आसपास है उनसे कनेक्ट करने के लिए आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है. एंड इसमें एक कैसे इंटरप्ट करूंगा कि वो सिर्फ एक बंदे के लिए अपना टाइम क्यों लगाए. एक पूरी पूरी 60-70 बच्चे होंगे, एक पूरी एक क्लास होगी, चाहे वो डिजिटली हो या फिर एक फिजिकल फॉर्म में हो, तो वहाँ पे अपना टाइम भी दे कोई. एग्जैक्टली. तो हम पहले एक ऐसे ऐप बना रहे थे जिससे एआई के थ्रू हम ये आप फिगर आउट कर सकते थे कि आपको क्या चाहिए, और उसके थ्रू हम आपको लोकली जो मेंटर होगा उससे कनेक्ट करा देंगे, ठीक है. या लोकली कोई इंसान होगा जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, उससे हम कनेक्ट करा देंगे. लेकिन जैसा कि आपने बोला, लेटर ऑन हमें रियलाइज हुआ, एक तो पैंडेमिक आ गया और ऑफलाइन लिंक्डइन जैसा प्रोडक्ट बना रहे थे एआई ड्रिवन, तो अब रियलाइज हुआ कि इसको तो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते क्योंकि लोग बाहर नहीं जाएंगे, तो फिर ऑफलाइन कनेक्ट कैसे करेंगे. तो इसी विजन को ऑनलाइन लेके आने का हमारा जो था वो एक प्रोसेस था, जिसके थ्रू हमें रियलाइज हुआ कि अगर हम लाइव या फेस टू फेस नेटवर्किंग में विश्वास करते हैं तो ऑनलाइन कोर्सेज बनाना उसी विजन के अगेंस्ट एक तरीके से, क्योंकि फिर आप रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हो. और जैसे कि आपने बोला, यूट्यूब से लेकर आजकल इतने प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप कहीं पर भी ये कंटेंट फ्री में कंज्यूम कर सकते हो, है ना. इफ़ आई वांट आई कैन वॉच कुणाल शाह ऑन यूट्यूब. मैं बड़े से बड़े मेंटर्स, बड़े से बड़े एंटरप्रेन्योर्स से जाके डायरेक्टली यूट्यूब के थ्रू सीख सकता हूँ. लेकिन हमें उनसे लाइव अगर इंटरेक्ट करना है या उनसे लाइव सीखने की अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में ही हो सकता है. क्योंकि उन मेंटर्स को लेके आना, इंश्योर करना कि ये पूरा की पूरा जो एक्सपीरियंस है ये इस तरीके से डिज़ाइन किया जाए कि इसके एंड में कुछ आउटकम हो, कुछ मुझे मिले, कुछ ऐसा मैं सीख के जाऊँ जो कि जिसका कोई एविडेंस हो, राइट. एंड दैट इज़ द रीज़न वाई वी स्टार्टेड विद कोहॉर्ट्स. और हमारे कोहॉर्ट्स की इतनी वैल्यू है कि वी आर ऑल्सो बैक्ड बाय IIM बैंगलोर्स NSR सेल. तो हमारा एक एक कोहॉर्ट का सर्टिफिकेशन की वैल्यू है जो IIM बैंगलोर का NSR सेल विच इज़ देयर इंक्यूबेशन सेंटर, वो उसे वेरीफाई करता है, विच क्रिएट्स अ लॉट ऑफ क्रेडिबिलिटी इन द मार्केट कि तुम कुछ सीख के जा रहे हो तो सच में उसकी कुछ वैल्यू है. एंड उसके बाद तुम इतना सीख रहे हो कि 90% जितने भी हमारे एलम्स हैं, आप खुद हमारे एलम हो, are doing very very well in their lives. They have ended up getting job opportunities, internship opportunities. We have success stories where people have ended up bagging a job at Google, Barclays, right, EY, KPMG, Big 4, Big 3. तो इतना हाई सक्सेस रेट सिर्फ उसी प्राइस पॉइंट पे लोगों को मिल रहा है जिस प्राइस पॉइंट पे वो ऑनलाइन कोर्सेज खरीद रहे थे. आई थिंक ये क्वेश्चन से मुझे एक चीज़ और जो मैं शेयर करना चाहता हूँ कि पिवट वी पिवटेड फ्रॉम अ नेटवर्किंग ऐप टू अ एडटेक, राइट. विजन वही था, बट कहीं ना कहीं प्रोडक्ट में थोड़ा पिवट करा अकॉर्डिंग टू द चेंज इन बिजनेस इन्वायरमेंट, राइट. तो काफ़ी अर्ली स्टेज पे लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं कि हम पिवट करेंगे तो क्या होगा, राइट. पूरी टीम को हमने वो आइडिया पे हम वर्क कर रहे हैं, प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं. तो pivot would be there in case you are also running your own startup or would be starting with your entrepreneurial journey. I think pivot is something that probably you can do, but the vision should be the same. The improvised product should also align with the same vision, but अलग तरीके से. तो लोगों को लगता है पिवट का मतलब कि यही है कि हम बिल्कुल ही किसी और चीज़ पे काम करेंगे, बट आप सेम विजन पे भी पिवट कर सकते हो, बस ऑफरिंग डिफरेंट करके, अलग तरीके से. इट. और मतलब आप दोनों बोल बहुत आराम से रहे हो कि पिविट कर लिया. उस टाइम क्या होता है ये तो एंटरप्रेन्योर को ही पता है कि मतलब मैंने जब सेशन आपका वो अटेंड किया था तो आपने बोला था कि यार उस समय मतलब इमोशनली और मेंटली बहुत ज़्यादा टफ रहता है. और ख़ासकर जब मतलब बाहर देख रहे हो कि पेंडेमिक कब ख़त्म होगा पता नहीं, ऊपर से एक स्टार्ट किया था यार उसमें भी सब बंद हो चुका है, अब करूँ क्या इसमें. और उस क्या TEDx की बात कर रहे हो ना आप, वीडियो टेडेक्स उसमें इस बारे में बात की थी मैंने. हाँ, आप टेडेक्स भी देख सकते हो शौर्या का, मतलब मैं नीचे लिंक कर दूंगा.
और TEDx भी 2 है कौन सा वाला? आई थिंक लास्ट वाले में, लेकिन लास्ट वाले में नहीं, आपने शायद मेटवी के जो आप प्राइवेट सेशंस लेते हो कोर्ट में भी आपने बोला था। और मेन मुझे ये अच्छी लगी थी एक चीज़ जो मुझे मतलब कन्वर्ट करा एज स्टूडेंट इन मेटवी, कि मैंने देखा, क्योंकि मैं भी कोर्सेज देखता रहता था और मैं खरीदता नहीं था, मैं बस देखता रहता था उसमें कंटेंट क्या है। तो मैंने देखा कि इसमें मेंटोर्स वो आएंगे जो ग्राउंड लेवल पे खुद काम कर रहे हैं, वो कोई बुक से पढ़ के चीज़ें नहीं बता रहे हैं। मतलब टीचर की अलग वैल्यू है, कॉलेज कॉलेज प्रोफेसर्स की या फिर स्कूल टीचर्स की, पर वो ग्राउंड रियलिटी 24/7 नहीं बता पाएंगे कि क्या फ्रेश क्या चल रहा है। और ये चीज़ मैं कन्वर्ट हुआ था, आई होप मतलब आप लोग भी चेकआउट कर सकते हो ऑब्वियसली। लेकिन मैं इस चीज़ के लिए कन्वर्ट हुआ था कि यार मैं देख रहा हूँ कि हर एक कंपनी से खुद जो बंदा खुद काम कर रहा है वो खुद ही आ रहा है। तो मैंने सोचा यार ये तो एजुकेशन सिस्टम का लूप होल ही पूरा आप हटा रहे हो। आई थिंक एक बैलेंस रिक्वायर्ड है, थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों में। तो कहीं ना कहीं स्कूल कॉलेजेस थियोरेटिकल पार्ट कवर कर देते हैं, बट उसको बैलेंस आउट करने के लिए दिस इज अ गुड ऑल्टरनेटिव, राइट? यार और एट द एंड ऑफ द डे ना 80% ऑफ द पीपल आर गेटिंग जॉब्स थ्रू नेटवर्किंग। ठीक है, कॉलेज और स्कूल में नेटवर्किंग नहीं हो रही उन लोगों के साथ जो एक्चुअल में तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं, तुम्हारे ज़्यादा से ज़्यादा सीनियर्स हो जाएंगे। दैट्स इट। यहाँ पर तुम उन लोगों से जब तुम इंटरेक्ट कर रहे हो एक इंटीमेट गैदरिंग में, ऐसा नहीं 500 लोग भरे हुए हैं, 40-50 लोगों के ग्रुप है, वहाँ पर आप लोगों से एक्चुअली इंटरेक्ट कर रहे हो। इफ़ यू आर एबल टू आंसर वन क्वेश्चन करेक्टली एंड देन इफ यू रीच आउट टू दिस पर्टिकुलर मेंटोर कि यार आई अटेंडेड योर सेशन विद इन अ पार्ट ऑफ द कोहॉर्ट एंड दीज आर द थिंग्स दैट आई लर्नड, देयर इज अ वेरी गुड चांस दैट दिस पर्सन विल रिमेंबर यू। एंड अगर अब तुम सोचो फेसबुक का बंदा आ रहा है जो हेड है किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, दैट पर्टिकुलर पर्सन यू आर एबल टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विद, लेटर ऑन यू कैन रीच आउट टू देम फॉर अ रेफरल। तुम्हारी फेसबुक में जॉब लग जाएगी यार। और ऐसे 10 मेंटर्स, 6 से 10 मेंटर्स हर कोहॉर्ट के अंदर आ रहे हैं एक महीने के अंदर। तो ये चीज़ अब रियलाइज होगी कि यार हम उन लोगों से सीख रहे हैं, ये लोग हमारा सिंगल हैंडेडली करियर सेट कर सकते हैं। आई थिंक जब एक माइक्रो लर्निंग एनवायरनमेंट होता है तो यू हैव अ प्रॉपर चांस वेर यू कैन क्रिएट अ फर्स्ट इंप्रेशन, राइट? एंड इफ दैट यू आर एबल टू क्रिएट अ बॉन्ड ओवर अ सेशन और यू आर एबल टू क्रिएट अ रेपो, आई वुड यूज द वर्ड रेपो, कि हमने एक रेपो बना ली उनसे ऐसा इंटरेक्ट करके कि उनको भी लगा कि या द अदर पर्सन might be a good fit for something that they're also hiring, right? So once that connection is established, then your chances are obviously more as compared to someone who has no connections or no networks, right? So it gives you an edge, like you're getting the learning from the session plus the networking is, I think, the cherry on the cake. और मैंने देखा है कि जो बच्चे डिस्टेंस लर्निंग करते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि मैं खुद डिस्टेंस लर्निंग कर रहा हूँ। और मतलब मैंने देखा है कि बिना कॉलेजेस के भी बहुत सारे तरीके हैं बस नेटवर्क करने के लोगों से, बस वही कि थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, वरना बहुत सारे तरीके हैं। और मुझे नहीं लग रहा मैं कॉलेज में होता तो इतने लोगों से मिल पाता, क्योंकि उसमें एक सेट एनवायरनमेंट रहता है कि उसी में आपको रहना है सुबह से शाम तक। और हालांकि जैसे कि मैं मेटवी में भी काम कर रहा था, तो काफ़ी बच्चे थे तो साथ में कॉलेज भी कर रहे थे, अपनी क्लासेस भी। तो मैं तो बोलता था मैं तो ओपन से कर रहा हूँ, मुझे तो कभी भी काम दे दो। तो शुभांगी, मुझे मतलब शुभांगी देख रही है तो वो हमेशा पहले मेरे को ही बोलती थी कि तू कर दे, मतलब जो भी डिज़ाइंस आते थे, मतलब मैं एज ग्राफिक डिज़ाइनर जब मैं ब्रांडिंग टीम में था। तो नेक्स्ट हम जाएंगे कि तो मतलब आपने देखा पिविट करते टाइम ऑब्वियसली कंज्यूमर को भी माइंड में लिया। तो मतलब व्हाट्स योर डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर? यार so if I talk about our situation specifically, we had to run a couple of experiments. मतलब कोई भी आप अगर इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हो, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि यार पता है राजन चल ऐसा करते हैं एंड हो गया। डजंट वर्क लाइक दैट, राइट? इट्स अ प्रोसेस। तो सबसे पहले आप कोई भी इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले ये टेस्ट करोगे कि यार पानी बहुत ठंडा तो नहीं है, है ना? तो उसको अपन लोग बोलते हैं एक्सपेरिमेंटेशन स्टार्टअप लिंगो के अंदर। सो व्हाट बेसिकली यू आर ट्राइंग टू डू इज दैट यू आर ट्राइंग टू रन एक्सपेरिमेंट्स टू वैलिडेट whether you're going in the right direction or not. So how do you do that? अब हमें पता था कि यार हमें हमारे पास मेंटर्स हैं, बहुत सारे लोग सीखना चाहते हैं। एक सिंपल गूगल फॉर्म सर्कुलेट कराया व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू, ठीक है, सारे टॉप कॉलेजेस में, क्योंकि टॉप कॉलेजेस के बच्चे इंटरेस्टेड हैं कि नहीं उसको जानने का सबसे अच्छा तरीका यही था दैट हे व्हाट इफ you get to learn your favorite skills from mentors who are working with XYZ brands live. बस इतना, सर्टिफिकेशन कोहॉर्ट की कोई बात नहीं, एक सिंपल क्वेश्चन था। और इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सर्कुलेट कराया इंडिया के सारे टॉप स्कूल्स, इंस्टीट्यूशंस, बी स्कूल्स, एंड वहाँ से हमें 1500 रिस्पॉन्सेज है ऑर्गेनिकली, ज़ीरो मार्केटिंग के साथ।
तब हमें समझ में आया कि यार इसके लिए मतलब काफ़ी डिमांड है। अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूशंस में इतनी ज़्यादा डिमांड क्रिएट कर पा रहे हो, तो आप अगर तो टियर 2 हाँ, टियर टियर 3 3 हाँ। अनटियर्ड इंस्टीट्यूशंस में जाओगे, वहाँ तो डिमांड और ज़्यादा है, राइट? सो गेम फिर ये था कि क्या हम इसको एक्चुअली रन करके देख सकते हैं? तो वहाँ भी एक्सपेरिमेंट्स किए कि लेट्स ट्राई रनिंग अ कोहॉर्ट, देखते हैं कितना पैसा लगता है, देखते हैं कौन-कौन मेंटर्स को हम ला सकते हैं, देखते हैं कौन-कौन लोग इंटरेस्टेड होते हैं जो टिकेंगे। हमें पता चला कि कोर्सेज़ का कंप्लीशन रेट 3% है, मतलब आउट ऑफ एवरी 100 कोर्सेज पीपल हू एक्चुअली पे फॉर अ कोर्स ओनली 3% कंप्लीटेड। ओके। ठीक है? वी वांटेड टू टेस्ट दिस आउट कि कोहॉर्ट में कितना होगा। सो व्हेन वी रैन आवर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, हमारा कंप्लीशन रेट था 90%, राइट? दैट्स अ 30x बेटर प्रोडक्ट दैट यू एंडेड अप envisioning, एंड उस टाइम पे इंडिया में और कोई कोहॉर्ट्स नहीं कर रहा था एज मच एज वी नो। Even we used to call it live programs, right? लाइव मेंटरशिप Cohort based courses was अपने आप में एक वर्टिकल, हमें खुद नहीं पता था, हम उसको लाइव प्रोग्राम की तरह पिच करते थे 2020 में. एंड ऑलमोस्ट सेम टाइम पे सिलिकॉन वैली में जो यूडेमी के एक्स फाउंडर है, ही डिसाइडेड टू ही आल्सो रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ कोहॉर्ट्स एंड ही स्टार्ट बिल्डिंग मेवन, जो शायद वर्ल्ड का बिगेस्ट प्लेयर है व्हेन इट कम्स टू कोहॉर्ट्स। दैट्स बेस्ड आउट ऑफ यूएस, राइट? सो दीज गाइज आल्सो ऑलमोस्ट एट अ Galvanic सिमिलर शायद टाइम था, हाँ। फिगर्ड इट आउट। Mr. Gagan Bayani. Yeah. So he figured it out कि यार courses are not solving a problem, maybe we need to go for a better product. Although cohorts existed, पहला cohort का product probably 2015-2016 में आ गया था market में, ठीक है? बट इनोवेशन को पूरा डेवलप होने में टाइम लगता है, और राइट? इंडिया में तो उस टाइम तो कोड जानते थे करेक्ट। लोग भी। सो इंडिया में आई थिंक वी आर वन ऑफ द फर्स्ट प्लेयर्स जिन्होंने शुरू किया कोहॉर्ट्स इन 2020। मुझे तो पता ही नहीं था ये वर्ड क्या, ये क्या नया देख लिया। जैसे कि 2020 में हमें पता लगा था क्वारंटीन कुछ होता है। अभी भी अवेयरनेस बहुत कम है, और तभी अभी भी इतने सारे लोग कोर्सेज में रजिस्टर कर रहे हैं जब उनको पता ही नहीं होगा कि कोहॉर्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पर वो सेम प्राइस पॉइंट में बेटर लोगों से लाइव पढ़ सकते हैं गेमिफाइड फॉर्मेट में, और उनको सर्टिफिकेशन भी ज़्यादा क्रेडिबल मिल रहा है। तो फिर वो कोर्सेज में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। जब अवेयरनेस बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली पीपल विल स्टार्ट कमिंग ओवर, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी डू। जो आपके साथ भी शायद कॉन्वर्सेशन हुआ होगा हमारे एक्सपर्ट्स का बिफोर यू एनरोल्ड, वो यही हुआ होगा कि यार बेटर प्रोडक्ट है इसलिए है, सिंपल सी बात है, हाँ। राइट? तो ज़्यादा लोगों को आपको परसुएट नहीं करना होता, बिकॉज दे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हाँ यार ये तो बात तो सही है। जैसा कि आपने बोला कि एजुकेशन सिस्टम में एक लूप है, वो डायरेक्टली फिल हो गया, राइट? सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, एंड एज सून एज समवन लिसन्स टू इट, उनको समझ में आता है कि हाँ यार बात सही है, फिर बात खाली क्रेडिबिलिटी की रह जाती है। तो हमारी पूरी पिच भी होती क्रेडिबिलिटी के बारे में। इवन व्हेन वी आर पिचिंग टू इन्वेस्टर्स या व्हेन वी आर गोइंग टू कीनोट इवेंट्स, देन आल्सो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट कि यार वी आर आल्सो बैक्ड बाय इन्वेस्टर्स हु आर वर्किंग एट गूगल, फेसबुक, PwC, यूट्यूब एंड ऑल ऑफ दीज टॉप ब्रांड्स। इनके टॉप मैनेजमेंट में काम करने वाले लोगों ने हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट किया है। सो दैट गिव्स अस क्रेडिबिलिटी कि हम लोग यहाँ स्कैम नहीं चला रहे, राइट? एंड इट्स एक्चुअली गोइंग टू बेनिफिट यू। राइट, एंड आई थिंक कोहॉर्ट्स का एक बेनिफिट ये भी है, बस लाइक अब तो हम पूरा रीड करते रहते हैं टेक में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तो काफ़ी चीज़ें हैं जैसे कि डिज़ाइन. सो डिज़ाइन का आउटपुट कभी कभी सब्जेक्टिव होता है, राइट? आई मीन यू जस्ट सॉ यूट्यूब वीडियो एंड यू क्रिएटेड समथिंग. अब यू डोंट नो कि ये डिज़ाइन अच्छा है बुरा है, बिकॉज डिज़ाइन अपने आप में बहुत सब्जेक्टिव है. हाँ वो, हाँ करेक्ट करेक्ट। फीडबैक कौन देगा तुम्हें? ये कौन बताएगा कि यार यहाँ से ना डिज़ाइन में ये चीज़ की कमी है? करेक्ट, इट्स नॉट लाइक कि 2+2 4 है तो सही आंसर है. डिज़ाइन जो है वो बहुत सब्जेक्टिव है. तो जो सब्जेक्टिव चीज़ें हैं उनके लिए अभी भी रिकॉर्डेड कोर्सेज के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है कि मैं फीडबैक कैसे दूं. बट कोहॉर्ट्स में प्रॉब्लम सॉल्व हो पाते हैं बिकॉज मेंटर्स या बाकी पार्टिसिपेंट्स आपको ऑन द स्पॉट फीडबैक देते हैं, और आपको जहाँ पे एक सब्जेक्टिव एनालिसिस है वो. आई थिंक आप कंज्यूमर साइकोलॉजी की बात करते हैं। कंज्यूमर साइकोलॉजी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आई वुड से एक प्रोसेस है जिसको कहते हैं हम लोग प्रोडक्ट आइटरेशन, जो कंज्यूमर साइकोलॉजी के हिसाब से ही प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस करने को कहते हैं, राइट? अब यही प्रोसेस इंसान या एक लर्नर अपने अंदर भी यूज़ करता है। कैसे? अगर आप स्कूल में देखोगे तो पहले आपको सिखाया जाता था ABCD, फिर आप ABCD लिखते थे, फिर आपकी टीचर बोलती थी यार ये C गलत लिखा हुआ है तुमने, करेक्ट? फिर तुम फिर से लिखने का तुम्हें काम दिया जाता था, फिर तुम C लिखते थे, फिर बोलती थी हाँ ये आप ठीक है, ऐसे ही सीखते थे। प्रॉब्लम ये है कि आपको स्कूल में बिल्कुल बेसिक चीज़ें जिनका कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन द सेंस कि आप डायरेक्टली आपके वर्क में वो चीज़ नहीं आ रही है या इनडायरेक्टली आपके वर्क में आ रही है, वो चीज़ें आप ऐसे सीख सकते हो स्कूल के फॉर्मेट के अंदर, राइट? बट व्हेन इट कम्स टू कॉम्प्लेक्स स्किल्स जैसे मार्केटिंग है या डिज़ाइन है ना, या रिसर्च है ना, दीज आर वेरी सब्जेक्टिव स्किल्स टू लर्न, और इनको सीखने के लिए कोर्स कॉलेजेस ये काम कवर नहीं कर रहे हैं, है ना, लेकिन इंडस्ट्री में इनकी रिक्वायरमेंट है। तो ये इस तरीके से कौन पढ़ाएगा,
लोग कोर्सेज के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, वहाँ आपको ये बता देते हैं ये ऐसे होता है, उसके बाद चेक कौन करेगा? तुम्हारा काम कौन देख रहा है? ये कौन देख रहा है कि तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो कि नहीं? वहाँ पर कोहॉर्ट्स आ जाते हैं। ये कोहॉर्ट्स क्या कहते हैं कि यार सिखा तो मैं तुम्हें पहले बार तुम सीखोगे उस इंसान से जिसने सी बनाया हुआ है, फिर तुम खुद बनाओगे और फिर तुम दिखाओगे और फिर तुम्हें बताया जाए तुमने सही बनाया कि नहीं बनाया। सेम आइडियोलॉजी हर एक कॉम्प्लेक्स स्किल सेट को पढ़ाने के लिए यूज की जा रही है, राइट? और उसको उसी तरीके से यूज करा जाए। जैसे सी तो आप ऐसे लिख दिया, लेकिन मार्केटिंग एक्चुअल में एक चीज समझना और उसको करना, बेस्ट तरीका क्या है सीखने का? कि करो, है ना? यू वांट टू लर्न हाउ टू मार्केट समथिंग, गो एंड रन परफॉर्मेंस एड्स। यू वांट टू रन हाउ टू मार्केट समथिंग, गो एंड एक्चुअली बिल्ड अ ब्रांडिंग कैंपेन, है ना? मेजर करो, रिजल्ट्स, मैट्रिक्स देखो, क्या रिटर्न ऑन एड्स आ रहा है, क्या सीपीसी आ रहा है, क्या कन्वर्जन रेट्स आ रहे हैं, एंड देन ओनली यू लर्न हाउ टू एक्चुअली गो अबाउट इट. That's exactly what you actually get to do in cohorts. That you're actually learning things, doing them, getting them checked, getting a feedback, improvising. Over a period of time, you become great at it. The best part, people who are already in the industry can see it because they themselves were teaching you. पूरा loop close हो गया. करेक्ट. करेक्ट. एंड आई थिंक जो असेसमेंट हमारा है कि सिर्फ आपने कुछ करा और आपको मार्क्स के बेसिस पे असेस कर दिया, वो भी कहीं ना कहीं पूरा एक कंप्लीट फीडबैक नहीं दे पाता, राइट? बिकॉज लेट्स से यू अपीयर फॉर अ एग्जाम और यू अपीयर फॉर अ नो, हाँ, मतलब एमसीक्यू टेस्ट के लिए हो सकता है उस टाइम आपका जो हो आपने सही परफॉर्म नहीं करा, आपको एक स्कोर मिल गया, उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि आपको वो चीज़ आती है नहीं आती. आई डोंट थिंक कि वो एक बहुत पूरा कंप्लीट वे है कि चीज़ों को इवेलुएट करने का. तो इसके अंदर क्या होता है, आपको हर हफ्ते फीडबैक मिलता है, वीकली फीडबैक, वीकली असेसमेंट रिपोर्ट, सो दैट यू कैन सी योर लर्निंग कर्व, राइट? कि मैं 30 दिन बाद सिर्फ आपका एक टेस्ट ले रहा हूँ, आपको मार्क्स दे रहा हूँ, उसके बजाय मैं आपका हर हफ्ते एक वीकली फीडबैक हो रहा है, आपको परफॉर्मेंस रिपोर्ट मिल रही है पर्सनलाइज, जिससे यू कैन ऑल्सो सी कि मैं पहले क्या, लाइक मे बी आई वॉज 3 out of 10 इन डिज़ाइन, नाउ आई एम 8 out of 10, राइट, इन डिज़ाइन. सो व्हाट इज दैट चेंज? And that is reflected by the work that you've done, which is in line with what the industry is asking for. So आपका portfolio ही बन गया cohort के end में कि यार what have you done, I know this and this is what I've done, it's ready, just have a look at it. जैसे तुमने बिजनेस प्रोग्राम में एक डेक बनाया होगा. You created a pitch अरे deck. हाँ, अरे बहुत इंटरेस्टिंग है यार. यहाँ पे मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था बिल्कुल भी. मतलब MVP मेडवी बिजनेस प्रोग्राम में आई थॉट कि यार अलग अलग एंटरप्रेन्योर से, मार्केटिंग हेड्स आएंगे अलग अलग कंपनीज से, हमें कुछ बताएंगे, हो गया काम आखिरी में. लेकिन यहाँ पे हमें एक बिजनेस आइडिया पे काम करने के लिए दे दिया और टीम बना दी. मैंने सोचा यार ये तो कूल है, बहुत ज़्यादा मस्त मज़ा आएगा. अब तो एकदम रियल वाली फील आ रही है. और क्या नाम है, मैं फिर ना अपने पर्सनल काम करता नहीं था. वो नहीं बनता था, रैंक होते थे सबके इंडिविजुअल्स, मैं बस टीम वाला काम करता था. मुझे उसी में मज़ा आता था कि मैं नीचे हो जाऊंगा चलेगा इंडिविजुअली, पर टीम वाइज अच्छा होना चाहिए. और फिर हम दूसरे टीम्स के इंस्टाग्राम, मतलब बहुत सारे टास्क होते हैं, उसमें से एक इंस्टाग्राम भी होता है, हमें बनाना होता है अपने स्टार्टअप से. हम दूसरों के इंस्टाग्राम जाके देख रहे हैं कि यार इसका बिजनेस आइडिया तो एकदम ही बेकार है, इसको क्या फंडिंग मिलेगी. और हमारी पूरी टीम को ऐसा विश्वास हो रहा है यार इसमें तो हो ही जाएगा. लेकिन किसी ने कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि सबने कोहोर्ट के लिए करा था. मैं तो सीरियस ही हो गया था. मुझे यार करो ना, अब तो आइडिया भी सब कुछ सही है. और मतलब मेंटोर थोड़ा बहुत करने के लिए राजन ने भी बहुत कुछ बताया था कि इस डेक में ये सही नहीं है, ये सही है, तो मैंने नोट वगैरह भी कर लिया था. वो अलग बात है, कंटिन्यू नहीं हो पाया. तो मेरा पहला स्टार्टअप स्टार्ट होने से पहले ही फेल हो गया. मैंने शायद ग्रिल करा था पिच डेक में, है ना? हाँ, थोड़ा कुछ थोड़ा मैं सबको ग्रिल करता हूँ उसके अंदर. तो मतलब जितनी आसानी से आपने बोल दिया ना कि पिविट करा, कंज्यूमर साइकोलॉजी, बट इतना शाइनी होता नहीं है यार, बहुत ही टफ जाता है. मतलब पहली जो इंटर्नशिप्स की थी वहाँ से PPOs मिल गए थे एंड वैसे कुछ जॉब ऑफर्स हाथ में आ गए थे. अब क्वेश्चन ये था कि अभी माय बिजनेस वाज नॉट मेकिंग मनी बिकॉज वी हैड एन ऐप से रेवेन्यू जनरेशन टेक्स अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम, राइट? एंड देन बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक आवर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स ऑल्सो डिसाइडेड टू स्टॉप द फंड फ्लो. तो बहुत ही कम फंड्स बचे हुए थे. ही वॉज ऑलरेडी इन अ जॉब एंड वी वर इन अ सिचुएशन कि यार पैसा तो है ही नहीं, 2 महीने में बंद हो जाएंगे, right? So at that point of time I had to make a call, so I ended up saying no to the job offers and now I was in a position कि कुछ भी नहीं है, right? So वो एक पीरियड, एक फेज था जहाँ पर यार ऐसा लग रहा था कि नहीं यार कुछ वर्कआउट करेगा ही नहीं, और अगर नहीं किया तो सब खत्म है, क्योंकि अब तो जॉब्स भी मना कर दी, पैंडेमिक अलग चल रहा है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज वर लुकिंग टू स्टॉप हायरिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो अब क्या करेंगे?
तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हमने कोहॉर्ट्स लॉन्च किया तो बस एक ही गोल था कि यार फर्स्ट मंथ के अंदर ही वी हैव टू मेक श्योर दैट इट्स अ बिग सक्सेस। मैं थोड़ा सा डायल बैक पीछे करूँगा कि मतलब वो कैसे आपने अचानक से बोल दिया हमने कोहोर्ट कर लिए। कोहॉर्ट के एक्सपेरिमेंटेशंस हम लोग कर रहे थे, हाँ। ठीक है, हमें ये स्पार्क कैसे आया कि मतलब मुझे वो जेन्युइनली जानना है मतलब। कि छोड़ देंगे और उसके बाद देखेंगे क्या होता हाँ। है। यार पता है एक लीप ऑफ फेथ लेना पड़ता है। व्हेनेवर यू स्टार्ट समथिंग न्यू, यू आर करेंटली वर्किंग ऑन अ पॉडकास्ट, राइट? तो जो पहला लीप होता है कि यार अभी नेक्स्ट कदम जो है वो रखेंगे, गिर जाएंगे, पता नहीं क्या है। होगा पता नहीं है, बट आपके अंदर से बस एक आवाज़ है कि यार कर लो। एंड आई थिंक दैट्स ट्रू फॉर एवरीवन, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आप कितने सक्सेसफुल, उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। हर इंसान की लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते रहते हैं। बट कभी कभार ना वो लीप ऑफ फेथ आपको लेना पड़ता है, वो अंदर से आपके अंदर फाइट आनी चाहिए कि यार ठीक है देख लेंगे क्या हो जाएगा, नहीं नहीं कर पाएंगे 6 महीने, कुछ नहीं होगा हाथ में, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होगा। सो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई टुक अ लीप ऑफ फेथ। देन व्हेन वी स्टार्टेड मेकिंग मनी एंड वी वर इन अ सिचुएशन कि हाँ थोड़ा बहुत पैसा आ रहा है, देन ही हैड टू टेक अ लीप ऑफ फेथ बिकॉज ही वाज ऑलरेडी इन अ जॉब एंड ही वाज मैनेजिंग स्टार्टअप ऑन द साइड लाइन्स। इसको पता नहीं था कितना फंड रेज हो पाएगा, इवेंचुअली कितना रेवेन्यू आएगा, कोई आइडिया नहीं है। एंड ही टुक अ लीप ऑफ फेथ, अब कि ठीक है कर कर लेते हैं यार, चलो छोड़ जॉब छोड़ते हैं, इस पे लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है, राइट? एंड फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इट डजंट वर्क आउट, फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इट डजंट वर्क आउट, एंड इट्स नॉट जस्ट कि हम लोग ने मेहनत बहुत किया या प्रोडक्ट बहुत अच्छा था इसलिए ही सक्सेसफुल है। आई थिंक वी ऑल्सो आर वेरी ग्रेटफुल दैट वी गॉट द राइट पीपल, द राइट सपोर्ट। लक काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ना? बोलते हैं ना कि अब तुम उस लक को बोल दो गॉड्स ग्रेस, कुछ भी बोल सकते हो, बट दैट वाज आल्सो ऑन आवर साइड, दैट वहाँ से थिंग्स एक्चुअली पिक्ड अप, right? So from not having any money in the bank to becoming a startup and raising funds successfully from some very reputed angel investors, all of those things then happened. So अंदर से you have to always ask yourself कि यार is this something that I really want to do, or is this something that I'm doing because the world is making me do it? Most of the people, and I cannot particularly blame them, because obviously ज़्यादा आसान और लॉजिकल रास्ता है कि पूरी दुनिया इस तरीके से चल रही है तो हमें भी यही करना चाहिए, राइट? सब लोग अभी ये कर रहे हैं तो वो चीज़ ट्रेंड में आ गई तो हम भी ये कर लेते हैं, राइट? ऐसे ही होता है अभी, एंड यू कैन सी दैट एवरीवेयर, कोई इंडस्ट्री तक स्पेसिफिक नहीं है ये। एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इफ़ यू डिसाइड कि नहीं यार मैं राइट नहीं लूँगा, सब लोग राइट ले रहे हैं मैं लेफ्ट लूँगा, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होगा। तो वो तभी कर सकते हो जब तुम्हारे अंदर से आवाज़ आ रही है कि हाँ भाई ये तो करना ही है, एंड दैट इज़ व्हेन यू विल सी थिंग्स वर्किंग आउट फॉर यू। Not necessarily, but if you're lucky, if you put in your in all efforts, you would be successful. This is a series called TVF Pictures, right? देखा होगा। हाँ देखा है तो देखा उसका जो फर्स्ट सीजन है, उसका जो फर्स्ट एपिसोड है, दैट वाज अ वेरी, है। तो क्या है। तो क्या है तो बियर है। सब ये बियर वाले उसकी बात करते हैं। हाँ। मेरा फेवरेट मोमेंट वो नहीं है और मैंने उसको भी नहीं बताई ये चीज़। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एपिसोड नवीन जो टाइटल कैरेक्टर होता है उसको जॉब ऑफर मिल जाता है, जिसको चाहिए होता है, जो उसको स्विच चाहिए होता है उसको मिल जाता है। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो कैब में बैठा होता है और ट्रैफिक जाम लग जाता है क्योंकि इसको एंड मोमेंट पे ऑफर आया होता है। तो वो सोच रहा था कि मैं सब कुछ छोड़ के अब एयरपोर्ट पहुंचना ताकि निकल जाऊं, लेकिन ये लास्ट फ्लाइट होती है और उसी दिन पहुंचना होता है उसे। तो इस ट्रक है ना ट्रैफिक जाम, तो ड्राइवर आगे बैठा था, ड्राइवर बोलता है कि वो पूछता है ड्राइवर से कि आप कैसे, साहब हम तो ऐसे पहुँच नहीं पाएंगे। तो बोलता है कोई रास्ता है? तो साहब लेफ्ट लेके जा सकते हैं। तो अगर नहीं पहुँच पाए तो जब तक ट्राई नहीं करेंगे तब तक पहुँचेंगे कैसे? ओह। And he ends up saying yes to it and he reaches the airport on time, and that's when he realizes कि जब तक वो ट्राई नहीं करेगा कि स्टार्टअप सक्सेसफुल होगा ही नहीं, तब तक होगा कैसे, तब तक कुछ भी कैसे होगा। So then he decides to leave it and go back and run his startup. Beautiful analogy around how this actually happens, and that's exactly what applies to us. ये जो पिवट है, ये जो आप बात करते हो कि लीप ऑफ फेथ है, ये सब तभी पॉसिबल हो सकता है जब आपकी फाउंडिंग टीम में बाकी लोग भी इक्वली सपोर्टिव हो। तो उससे अगर आपकी फाउंडिंग टीम में आपने सही से लोग या आपने राइट सेट ऑफ को फाउंडर्स नहीं लिए, आप कितना भी पिवट करना चाहो या लीप ऑफ फेथ लो, अगर साथ वाले नहीं लेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। देन यू ऑब्वियसली यू वुड बी शटिंग डाउन योर स्टार्टअप। सो आई थिंक हमने ये चीज़ डिस्कस नहीं करी, हम सीधा पिवट पे चले गए, सीधा चले गए इस चीज़ें करनी कैसे है। बट शुरू में आई थिंक हम एक चीज़ हम मिस कर गए जो कि है कि हाउ टू गेट द राइट सेट ऑफ फाउंडर्स, को फाउंडर्स, हाउ टू गेट द राइट फाउंडिंग टीम। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ स्किल सेट नहीं देखने चाहिए, यू ऑल्सो हैव टू सी के हाउ दे आर विद यू ऑन अ पर्सनल लेवल, राइट?
पर्सनल कंपैटिबिलिटी कैसी है, मतलब इट्स लाइक अ मैरिज। मतलब मेरे हिसाब से तो मतलब ऑब्वियसली आपने सही कहा, मैं भी सेम ये कहने वाला था। मुझे तो ऐसा लगता है कि जितने आप पागल हो ना अपने आइडिया को लेकर के, वो सामने वाला बंदा भी उतना पागल होना चाहिए, क्रेजी बंदा चाहिए। अगर को फाउंडर होना चाहिए तो वो क्रेजी ही होना चाहिए, मतलब सोसाइटी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग क्रेजी उसको कहेंगे, लेकिन मैं उसको क्रेजी नहीं कहूँगा, स्मार्ट कहूँगा। So there's this before I started Medvi, उससे पहले मैंने 2 इंटर्नशिप्स की थी। जो मेरी पहली इंटर्नशिप थी वो एट अ कोवर्किंग स्पेस थी, ठीक है? तो वहाँ पर कोवर्किंग स्पेस एक काफ़ी अच्छी जगह है मेरे को लगता है इंटर्नशिप करने के लिए, बिकॉज़ यू विल गेट टू इंटरैक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल जो फाउंडर्स हैं खुद, राइट? तो वहाँ पर आई गॉट इन टच विद द सीटीओ ऑफ अ पॉपुलर फिनटेक स्टार्टअप कॉल्ड स्क्विरल, ठीक है? सो आई स्टिल रिमेंबर, सो दैट ही इज स्टिल इन टच विद मी, हिज नेम इज धनंजय सिंह. So I went upstairs to have chai with him. Okay, so he's probably in his early 40s. He at that point of time I think also he was in his 40s only. He's very experienced, seasoned professional guy, right? So I was having a chat with him and I was like, "कि startup करना है." उसने कहा अच्छा, कहा Shaurya you got to be crazy. And then he looked in my eyes and he was like, Shaurya you got to be crazy, and he repeated the entire sentence. Oh my God. राइट? अब उस टाइम पे मेरे को जिसने सेकंड टाइम बोला, फर्स्ट टाइम व्हेन ही सेड इट आई डिड नॉट हिट मी, सेकंड टाइम व्हेन ही सेड इट देन मेरे को हिट हुआ. मैंने कहा यार दिस मेक सेंस, एंड आई रोट इट डाउन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. यू गॉट टू बी क्रेजी, यू गॉट टू बी क्रेजी ट्वाइस, right? Because when you're building a venture, then the very idea of building a venture is not logically safe, right? Because we know 99% of them are going to fail. So you're keeping a step towards a खाई. अब खाई की तरफ एक कदम कौन आगे बढ़ाता है? जो बंदा पागल होता है. हाँ, लेकिन उस पागलपन में मज़ा आ रहा है तो आप एंटरप्रेन्योर हो। यार मजा आना चाहिए, और आपको हाँ। आपके अंदर एक ये होना चाहिए यार मैं खाई में अगर गिर भी गया ना, मैं रास्ते में पैराशूट बना लूंगा, है ना? तो वो प्रोएक्टिवनेस होनी चाहिए कि नहीं यार, फाइट, दिस इज अ फाइट. द एंटायर एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर इज अ बैटल एवरी सिंगल डे. आई एम प्रीटी श्योर, आई थिंक ही आल्सो फील्स द सेम वे. ऐसा एक दिन नहीं होता जब हमारी लाइफ में एडवेंचर नहीं होता. अब बात ये कि हम उसको एडवेंचर बोल रहे हैं, कोई दूसरा इंसान होगा जो एंटरप्रेन्योर नहीं है, वो उसे ट्रॉमा बोलेगा. मैं तो कोई स्टार्टअप रन नहीं कर रहा हूँ, पर ये भी मेरे लिए स्टार्टअप से कम नहीं है, और मैं पूरी तरीके से रिलेट कर पा रहा हूँ अभी। है ना? वो बोलेगा यार ये क्या कर रहे हैं यार, क्यों कर रहे हैं? जो आपको फिक्स करनी पड़ेंगी। कुछ भी हो रहा है, मतलब पता ही नहीं है कि क्या हो जाएगा. हम लोग अगले दिन सो के उठते हैं, हम अपनी टू डू लिस्ट बनाते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे उसकी टू डू लिस्ट डबल हो चुकी होती है, और हमें पता ही नहीं होता कि ये टू डू लिस्ट थी, क्योंकि ऐसी चीज़ें स्पॉन्टेनियसली हो रही हैं. एंड एज फाउंडर्स वी हैव टू गो ऑन द ग्राउंड एंड गो एंड एक्चुअली फिक्स देम. ऑन स्पॉट सॉल्यूशन निकालना बहुत जल्दी। And but these are the things that you cannot learn anywhere. Be it a B school, be it any place, you cannot learn it until unless you do it. तभी कोहॉर्ट में भी हमारी यही मेथडोलॉजी, भाई तुम्हें सीखना है ना, करो यार, बता देंगे हम, करो, लेकिन तुम गाइड कर देंगे. एंड दैट्स एग्जैक्टली, क्योंकि हम भी वैसे ही सीख रहे हैं ना. क्योंकि हम लोग जो भी सीखा है अभी तक, वो ऐसे सीखा कि यार ये चीज़ करी, ये गलत हो गया, इसके कारण बैंड बज गई, और क्योंकि बैंड बजी तो अब याद रहेगा कि भाई ये गलत किया था इसलिए बैंड बजी थी. आई थिंक मेंटल टफनेस ज़्यादा होनी चाहिए, बिकॉज जब आप डेली इन प्रॉब्लम्स को फेस करते हो छोटी छोटी, तो वो एक्यूमुलेट हो जाता है प्रेशर, और उसके लिए आपका माइंड अगर वो मेंटली टफ नहीं होगा ना, तो आप एक और उस टाइम मुझे ये एडवेंचर लग रहा था कि यार ये क्या एडवेंचर हो रहा है मेरे साथ। फिर वो वही लग रहा है ना, तभी तुम ये कर पा रहे हो. वो एडवेंचर नहीं, उस टाइम पे तुम्हें ट्रॉमा लगता कि यार ये कहाँ फंस गया मैं, क्यों आ गया. कभी कभी पिच से पहले आपका प्रेजेंटेशन नहीं ओपन हो पा रहा था, कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, गलती से आप जो लेके आते हो या आपके पास जो फाइल होती है वो गलत होती है, तो लास्ट मोमेंट सब चेंजेस करने आपके पड़ते हैं। पास तो हज़ारों स्टोरीज होंगी ऐसे एडवेंचर्स हज़ारों की। यार इतनी स्टोरीज है, हम खुद भूल जाते हैं, फिर हमें याद आता है, अरे यार तेरे को याद है वो उस दिन ऐसा हुआ था. हज़ारों स्टोरीज हैं। एक बार तो मैंने क्या नाम है, मैंने यूट्यूब जैसे कि मैंने कंटेंट बैंक बना लिया अब, और मैंने स्पॉन्सर्स को भी बोल लिया था कि मैं यूट्यूब जो है कुछ दिन बाद लॉन्च करूँगा. मैंने यूट्यूब लॉन्च भी नहीं किया था, अपना अकाउंट बनाया भी नहीं है, कि अभी मैं कंटेंट बैंक बना रहा हूँ, उसके बाद मुझे ईजी होगा टू पुट कंटेंट ऑन, ऐसे मुझे जल्दी जल्दी में नहीं करना पड़ेगा एडिट वगैरह. तो फिर मैंने इवेंट से पहले अपना क्या नाम है वीडियो बना लिया, लेकिन अपलोड नहीं किया, पर अकाउंट बना लिया है इसी इवेंट से पहले. तो लास्ट उससे जस्ट पिछले दिन मैं देख रहा हूँ कि अकाउंट वो सस्पेंडेड. उससे चार चार पाँच दिन पहले अकाउंट डिसेबल्ड, और रिस्टोर करने के लिए टाइम वाइम लगेगा.
तो मैंने क्या नाम है एक दोस्त से बात की, उससे मैं मेटवी में ही मिला था। वो डिजिटल मार्केटिंग जानता है कि यार ऐसे ऐसे पंगे हो गए, तो उसने बोला यार अब तू रीस्टोर करेगा उसमें टाइम लगेगा, नया अकाउंट बना। मैंने नया बनाया, उसमें वीडियो डाल दी। अब क्या कैच आया कि कल इवेंट है, वो नया वाला अकाउंट भी सस्पेंड। कल इवेंट है, उसमें एक वीडियो डल भी चुकी है, पुराने वाले में वीडियो नहीं डली थी। उस टाइम पे मेरी सारी मेंटल टफनेस, सारी एडवेंचर ना चली गई थी, सीपी घूमने चली गई थी। और फिर मैंने फिर से एक मेटिव के दोस्त को कांटेक्ट किया। वो कंटेंट राइटर है। उसको साक्षा को मैंने वो किया था कि यार मेरे को मेल लिखने जितना मेरे पास मेंटल प्रेशर नहीं बचा है, तो गूगल को मेल लिख, तो कंटेंट मैं भी लिख सकता था, पर मुझे इतना प्रेशर नहीं, मतलब मेरे माइंड में इतना एबिलिटी नहीं है कि मैं दोबारा करूँ। तू लिख, मैं तेरे को सिचुएशन बताता हूँ। तो उसके साथ में 11:30 बजे तक कल इवेंट है, मुझे जल्दी पहुँचना है, सुबह सुबह ऑर्गेनाइज वगैरह सब कुछ करना है। और मैं 11:30 बजे रात को उसके साथ, हाँ ये डाल दे, ये डाल दे, ये भी डाल दे और ये भी डाल दियो, मतलब पूरे गुस्से में लेटर लिखना है। फिर मैंने कुछ देर बाद लॉगिन किया तो चल गया। मैंने सोचा वाह थैंक यू यार, पता नहीं कैसे चल गया, पर चल गया। तो ये तो होता है, मतलब वी रिमेंबर व्हेन वी लॉन्च्ड आवर ऐप इन 2019, जो फर्स्ट लॉन्च 18 में 20 फर्स्ट लॉन्च करा था। तो लॉन्च करते ही आई थिंक 1 घंटे या 2-3 घंटे में हमारे 1000 डाउनलोड्स आ गए थे लॉन्च करते ही, और हमारा सर्वर क्रैश हो गया। मतलब इतना अच्छा सिचुएशन है कि सर्वर ही ये crash। मतलब रात के 11 बजे। अब हम सबको बोले कि हमारा ऐप चल रहा है, 1000 डाउनलोड्स हैं, बट सर्वर क्रैश हो गया तो ऐप चल ही नहीं रहा। तो लोगों के कॉल्स आना शुरू हो रहे, पहले हम लोग भगना पा रहे हैं। अब उन 1000 लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि तुम्हारा ऐप क्यों नहीं चल रहा। हम डेवलपर को उठा रहे, डेवलपर सो गया था, ठीक है, डेवलपर भाई उठ जा, भाई भाई प्लीज, भाई आप लोग भाई प्लीज यार। और ऐसे ऐसे तो हम लोगों ने फिक्स कराया। फिर हमने जब अपने मेंटर से बात करी, वो बोलते दिस इज अ गुड प्रॉब्लम टू हैव। मैंने कहा हाँ, दिस वाज अ वेरी गुड प्रॉब्लम टू। और क्या नाम है, अब मुझे ऐसा लग रहा था ना, मैं उस टाइम ये सोच रहा था कि यार 2 स्पॉन्सर है, कल 200 से ऊपर लोग आने वाले इवेंट में, उनको कहाँ बोलूँगा, कहाँ सब्सक्राइब करें। कहाँ सब्सक्राइब करें यार, क्या बोलूँगा उनको मैं। 2 स्पॉन्सर भी है, ऊपर से जिस कंपनी ने मुझे एज पॉडकास्ट पार्टनर रखा है वो क्या बोलेगा मुझे। वो कहेंगे पैसा बर्बाद। नहीं, उसके आगे नहीं बोल सकते। आगे नहीं बोल सकते। बोल भी सकते हैं तो म्यूट हो जाएगा वो। नहीं नहीं, समझ गए ऐसे। ओके तो आप लोग को पता है कि मैं मेनली Web3 एंटरप्रेन्योर्स को कैटर करता हूँ, और आपने मेरी शायद इंट्रोडक्टरी वीडियो देखी हो, तो उसमें मैंने यही बोला था कि नॉर्मल एंटरप्रेन्योर्स के लिए पॉडकास्ट हैं और लोग उनसे इंस्पिरेशन या फिर लर्निंग ले सकते हैं। जैसा आपने भी बोला था कुणाल शॉ को आई कैन लिसन राइट नाउ थ्रू यूट्यूब। बट अभी Web3 जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं इंडिया में, उसके बारे में लोगों को पता नहीं है। और उसके अराउंड जो पॉडकास्ट आए हैं वो बहुत कम है, मतलब किए भी हैं तो बहुत कम लोगों ने किए हैं, और मेजर 2-3 लोगों के ही किए हैं। आई थिंक मैक्सिमम 6 भी मैं ऐसे कह रहा हूँ ज़्यादा जानबूझ के, 3-4 होंगे या 6 होंगे मैक्सिमम इंडिया में पॉडकास्ट। मेनली जो Web3 के एंटरप्रेन्योर्स हैं, मैं उनको इसलिए कैटर कर रहा हूँ क्योंकि उनके अराउंड कोई, जो समझ लो कोई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेके कुछ सॉल्व करना चाहता है और उनको समझ नहीं आ रहा है, और चारों तरफ तो मेनली जो ब्लॉकचेन यूज़ नहीं कर रहे हैं वो वाले एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो उनसे वो कैसे सीखेंगे। तो क्योंकि मैं खुद ही कुछ बिल्ड कर रहा था Web3 गेमिंग में, तो मैं पूरी तरह मतलब परेशान कि मैं यार किससे पूछूं। तो मैंने फिर इवेंट्स में जाना शुरू किया, और वहाँ पे मैं यार 10 मिनट के लिए कैसे बात करूँ, मतलब 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे सब लोग से मिलना होता है, और कोई भी मुझे फिर कितना ही बात करूँगा, अगर 5 मिनट की भी उससे अपॉइंटमेंट लूँगा किसी से भी या फिर बात करने के लिए, तो उतने में मैं क्या ही सीख पाऊँगा। तो आई वॉज लाइक यार ऐसे तो मेरी तरह बहुत सारे यंगस्टर्स होंगे, तो क्योंकि ये मैंने खुद ही प्रॉब्लम सॉल्व देखी है कि मैं खुद अपने आप को कहाँ से मेंटर करूँ, कहाँ से तो क्यों ना मैं Web3 स्पेसिफिक जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको लेके आता हूँ, और जो ऐसे लोग जो जो मेरी तरह प्रॉब्लम देख रहे हैं उनको इससे सॉल्यूशन मिलेगा। तो दिस वाज द आइडिया, अभी चल रहा है धीरे धीरे। नहीं, सही बात है यार। हम लोग ने इनफैक्ट वी रियलाइज्ड अ सिमिलर प्रॉब्लम। सो हमारा फाइनेंस कोहॉर्ट है, तो उसके अंदर वी एडेड लाइक अ मॉड्यूल फॉर क्रिप्टो एंड Web3, कि लोगों को जो एक्चुअल में सीखना है वो कैसे स्टार्ट करे, कहाँ करे, वो हमने अपने फाइनेंस कोहॉर्ट पे ऐड किया हुआ है। एंड वी आल्सो विल आर प्लानिंग टू। आई थिंक फाइनेंस वाला नया नया cohort है, आई थिंक द फर्स्ट cohort that we started with business.
business program was the first cohort. Abhi we are now running 8 cohorts now. We recently launched our 8th cohort, which is in data analysis. So now we are doing quite a lot of skills. हम लोग कोशिश ये करेंगे कि सारे स्किल्स को ही cohorts के थ्रू कर देना. सबसे अच्छा तरीका वही है. यार पता है क्या हो जाता है, अभी तुमने बोला था लॉट ऑफ कॉलेज किड्स आर अवेयर अबाउट, दैट्स ट्रू, बट उनको बहुत सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग है. मतलब इफ यू आस्क देम कि अच्छा यार ब्लॉकचेन क्या है, छोड़ वेब3 छोड़, ब्लॉकचेन क्या है, वही नहीं पता. मैं बाकी सबका छोड़ो, जब जब आई थिंक व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट ब्लॉकचेन आई थिंक 2020 में, तो मेरे को भी मैंने बोला भाई ये ऐसा ऐसा है. राजन ने बोला ये नहीं है यार. मैंने कहा कैसे नहीं है, तो बोलता भाई मैं कल MIT का वीडियो देख के आया. एंड देन ही शोड मी. मैंने कहा अच्छा ये है. तो क्या होता है ना, लोगों को एक्चुअल में नहीं पता क्या है. उनको बस हाँ सब लोग बोल रहे हैं वेब3 है, सब लोग बोल रहे हैं ब्लॉकचेन है और सब बहुत किक-एस है, सब बहुत कूल है, वो इसलिए उसके बारे में जान रहे हैं. जैसे जब स्टार्टअप्स इंडिया में पॉपुलर हुए 2013 2015 14, जब पहली वेव आई, जो पहली वेव थी जिसमें हमारे पहले यूनिकॉर्न्स निकल के आए, चाहे विद इट्स योर फ्लिपकार्ट और इट्स योर मेक माई ट्रिप, जो अर्ली यूनिकॉर्न्स थे, उस टाइम पे क्या था, सबको लगा, हाँ स्टार्टअप है, बट क्या है अंदर से, कैसे रन होता है, प्रोडक्ट मार्केट फिट क्या होता है, MVP मिनिमम वायबल प्रोडक्ट क्या होता है, किसी को नहीं पता. उस टाइम पे पता ही नहीं था. तो इट टुक टाइम फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड दैट, राइट. सो दिस इज दैट फेज फॉर वेब3 ऑल्सो राइट नाउ. मुझे भी ऐसा लगता है. इन अ फ्यू ईयर्स टाइम, once there are more products that they are actively using, हर रोज का कोई ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ पे तुम्हारी वेब3 की डिपेंडेंसी हो जाएगी या ब्लॉकचेन की डिपेंडेंसी हो जाएगी, तब लोग ऑटोमेटिकली ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे. क्योंकि अभी तक काफ़ी कुछ जो ब्लॉकचेन कर सकता है या वेब3 कर सकता है, वो अभी भी थियोरेटिकल है. उसमें पोटेंशियल इतनी ज़्यादा है, इतनी बड़ी है, उतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी है वो, राइट. तो वो चीज़ तब हो पाएगी व्हेन पीपल आर एक्टिवली यूजिंग प्रोडक्ट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस एंड दे आर डिपेंडेंट अपॉन इट. And building them, not just talking about them. I think यहाँ पे हमारा product जो है, Metvi as a product comes into the picture because every generation is facing problem in their early career, and we as a platform, as a community, helps you to connect with right side of people so that you can get these queries sorted. मतलब मुझे लगता था कि मेरे आसपास ऐसे लोग हो जो मुझे गाइड करे स्टार्टअप कैसे करना है, बट नहीं थे. तो अब कोई मेटवी का बिजनेस प्रोग्राम करे तो उसके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसको गाइड करे कि स्टार्टअप कैसे करना है. और मैं एक चीज़ बता दूं, नेटवर्किंग इवेंट्स में भी जा कर के इतनी मतलब वो नहीं हो पाती कि आप मतलब आप अच्छे से नहीं पूछ सकते. आप कनेक्ट कर लोगे, बोल दोगे आप मेरे को नंबर दे दो यार LinkedIn. बिजनेस कार्ड देते हो, बात खत्म हो जाती है. हम लोग मैं 2017 से जा रहा हूँ नेटवर्किंग इवेंट्स में. आई वॉज इन माई फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज, प्रीतम. फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज, फर्स्ट मंथ, एंड ही नोज अबाउट इट बिकॉज ही वॉज माई कॉलेज सीनियर. मैं जा रहा हूँ नेटवर्किंग इवेंट में और मैं जाके सोच रहा हूँ भाई यहाँ मिलेगी गाइडेंस, यहाँ मिलेगा मेंटरशिप. हाई व्हाट डू यू डू, अच्छा यार यू आर अ स्टूडेंट, ओके यू आर इन दिस कॉलेज. खासकर आप स्टूडेंट हो और जिस बंदे से बात करनी है वही बंदा नहीं मिलेगा. यार पता है प्रॉब्लम ये है, वो बंदा तुमसे क्यों मिले, करेक्ट. क्यों मिले. मतलब अगर मान ले राजन है, ठीक है, ही हैज़ गुड एक्सपीरियंस ना, 4-5 years ऑफ एक्सपीरियंस. एक यंग एंटरप्रेन्योर है, इफ ही वांट्स टू लर्न फ्रॉम राजन, और ऐसे 1000 लोग हैं वो राजन के पास रीच आउट कर रहे हैं, तो हाउ विड राजन सेलेक्ट कि मेरे को इन 1000 में से इसकी हेल्प करनी है. मुश्किल हो जाता है ना. तो जब तक कोई इसका स्ट्रक्चर्ड तरीका नहीं है, तब तक आप, वो भी नेटवर्किंग इवेंट में अपने काम के लिए आए हुए हैं. इफ राजन इज गोइंग टू ए नेटवर्किंग इवेंट, वो सोचेगा यार आई नीड टू कैच अप विद अ कपल ऑफ VCs, या मुझे बात करनी है स्पेसिफिक डोमेन एक्सपर्टीज के बंदे से, सो दैट आई कैन गेट माई ओन वैल्यू एडेड, है ना. अब वहाँ पर एक बच्चा आ रहा है कॉलेज का, तो क्या राजन खासकर कॉलेज का बच्चा, उसको तो कोई भाव ही नहीं देता वहाँ पे. मतलब हम भी कॉलेज में थे. मतलब वी हैव बीन ऑन बोथ द साइड्स. हम कॉलेज के बच्चे की तरह उस वो इंसान भी रह चुके हैं जब हमें नहीं मिल रहा जो एक मेंटर से रिजेक्ट होके या हमें भाव नहीं मिले, पूरे दिन बैठे रहे और गुस्सा होके चले गए. और अब हम वो मेंटर भी बन चुके हैं जो ऐसे ही कुछ बच्चों को गुस्सा करवा के जा चुके हैं, ठीक है. और इसमें अब हमें ये समझ में आया यार मेंटर की गलती थी नहीं, क्योंकि जब हम किसी को टाइम नहीं दे पाए, बिकॉज हम वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प पीपल आउट, हम ऐसे ही हेल्प कर देते हैं, सोचते भी नहीं है. लेकिन क्या होता है कि कहीं भी कभार नहीं होता यार, टाइम है ही नहीं. आप एक ऑब्जेक्टिव से आते हैं कि इवेंट में, और आपको पहले होता है कि मेरा वो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाए, देन आई कैन प्रॉब्ली गिव टाइम टू समवन एल्स, राइट. अब आप नहीं दे पाए टाइम, बच्चा तो आया था ना एक्सपेक्टेशन लेके. हाँ, और यही प्रॉब्लम है नेटवर्किंग इवेंट्स में, दैट देयर इज नो मैच मेकिंग प्रोसेस. ब्रेकअप से ज़्यादा हर्ट होता है. लेकिन कर भी नहीं सकते, उनकी भी वो मजबूरी है. और यार जो ऐसे इवेंट्स होते हैं ना जहाँ पर इंटीमेट होते हैं, जो कि यार कम लोग आए हैं, बहुत अच्छे लोग आए हैं, वो एक्सक्लूसिव होते हैं, उसमें एक्सेस तुम्हें आसानी से मिलेगा नहीं.
ये मैंने भी देखा। हम लोग अर्ली ऑन जिस इवेंट में जाते थे और जो हमें लगता था यार क्या इवेंट है, अब हम जा रहे हैं जहाँ पर हम सच में सोचते हैं हाँ यार क्या इवेंट था। और फिर उस इवेंट्स में जो लोग आते हैं वो ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ आते हैं नेटवर्किंग है ना, उनको मेंटरशिप की इतनी नीड नहीं होती क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी सब कुछ बिल्ड कर रखा होता है, तो वो सिर्फ अपने और उनको भी पता है क्यूरेटेड क्राउड आई है कि यार जो दूसरा बंदा है उसको बेसिक से नहीं बताना, वो ऑलरेडी एक सर्टेन लेवल पे है। बट ये क्लोज्ड कम्युनिटीज होती हैं, ये एक्सक्लूसिव कॉन्फ्रेंसेज, एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। तो अब एक कॉलेज के बच्चे को उसमें एंट्री मिलेगी नहीं। अब हम लोग जा रहे हैं, वी आर मीटिंग फीस वगैरह होगी। यूनिकॉर्न स्टार्टअप फाउंडर्स के साथ लिटरली बैठ के डिनर करके हम आ रहे हैं ऐसे इवेंट्स में, यूनिकॉर्न स्टार्टअप फाउंडर्स। तो दैट एक्सपीरियंस हमें यार लगता है कि यार वी आर इन ऑफ दैट पर्सन बिकॉज दिस पर्सन हैज गॉन थ्रू दैट जर्नी, बिन देयर डन दैट, सब कुछ कर दिया, वो हमारे लिए मेटवी है, राइट? सो बट एक बच्चे के लिए उसको तो एक्सेस नहीं मिल रहा ना उन इवेंट्स का, और मिल भी नहीं सकता, तो उस वो कहाँ जाएगा? और सबको भी नहीं मिल सकता, अगर किसी के पास कनेक्शन भी है तो वो तो कनेक्शन वाले को ही मिलेगा, बहुत रेयर वो भी। यार कनेक्शन ना एक से बना लोगे तुम, सबको मिल जाए तो इवेंट का वैल्यू डाइल्यूट हो जाता है फिर। एंड पता है एक बहुत ना रॉन्ग लोगों के माइंड में एक वो आइडियोलॉजी है कि यार मेरे को ना एक बंदा मिल गया मेंटर, तुम्हारा कोई भी आइडियल हो, तन्मय भट्ट है, अंकुर वारिकू है, कुणाल शाह है, कोई भी हो, वेरी डिफरेंट पीपल, वेरी डिफरेंट स्किल सेट्स एक्सेट्रा, तुम्हें लगता है दैट इफ यू फाइंड वन ऑफ देम टू कम एंड गाइड यू, योर लाइफ इज सॉर्टेड आउट। डजंट वर्क दैट वे, राइट? यू हैव टू फाइंड समवन जो तुमसे शायद 2-3 steps 5 steps 7 steps आगे है, but he is willing to help you out with a particular thing that they specifically specialize in. Every successful person is almost a jack of all trades, right? They would know certain things about certain things, but they would probably be very good at only a couple of things, right? For example, if you look at say Larry Page, Sergey Brin, right? They are brilliant when it comes to tech. That's their biggest ball game. Are they not good at marketing? They are definitely great at marketing. यार गूगल के फाउंडर्स हैं, बट उनका स्पेसिफिक नीश इज कंप्यूटर साइंस, राइट? सो बेसिकली सीख आप तब पाते हो जब आप उस पर्टिकुलर सबसेट ऑफ स्किल के स्पेशलिस्ट से मिलते हो। अगर मुझे स्टार्टअप बिल्ड करना है तो मुझे ये भी समझना पड़ेगा कॉस्टिंग कैसे हो रही है, मुझे ये भी समझना पड़ेगा फंड रेज कैसे करना है, मुझे ये भी समझना पड़ेगा कि ब्रांडिंग कैसे करनी है, मुझे ये भी समझना पड़ेगा कि फाउंडर्स कैसे हायर करने हैं। टीम बिल्डिंग दिमाग की दही हो जाती है, वो तो एक सारे बंदा दोस्तों तुम्हें को। नहीं सिखा सकता, फ्रेमवर्क आ जाता है। तो तुम्हें वहां पर चाहिए कि तुम्हें एक्सपर्ट मिले हर चीज का। अब ये तुम कहाँ से पकड़ते फिरोगे यार, किस प्लेटफॉर्म पे जाके आपके लिए मिलेगा? प्लेट में सजाते तो नहीं है। अब वही तो हम कर रहे हैं, हम लोग प्लेट में सजा के देने की कोशिश कर रहे हैं कि यार तुम कोहॉर्ट में आ रहे हो तो इफ यू रिकॉल ऑल द मॉड्यूल हैड डिफरेंट मेंटर्स, व्हाई? एंड ईच एंड एवरी मेंटर हु केम ओवर देयर had the potential to teach you all of those skills. We are not getting different mentors because they can't teach you. मार्केटिंग वाला क्या टेक नहीं पढ़ा सकता? उसने वी आर फाउंडर है, वो क्यों नहीं पढ़ा सकता तुम्हें टेक? पढ़ा देगा, लेकिन उसका नीश नहीं है, वो स्पेशलाइजेशन नहीं है। जो आप उन लोगों से पढ़ते हो जो पूरा 0 to 1 0 to 100 की जर्नी कर चुके हैं, वो दे आर इन अ मच बेटर पोजिशन टू गाइड यू, टू मेंटर यू, बिकॉज दैट इज देयर नीश. So they will be able to give you the best possible guidance as per that particular subset of skill. बट एज एंटरप्रेन्योर आपको ये लगता ही होगा ऑब्वियसली कि एज एंटरप्रेन्योर मतलब अभी आपने बोला भी था कि मतलब हर एक चीज़ की नॉलेज होना, मतलब एटलीस्ट एट बेसिक लेवल होना ज़रूरी है। जरूरी है यार. हम लोग when we were getting started, we were not great at tech because we come from a business background, right? Business background not in terms of our families, but we pursued a degree in business, right? So we did not have a very good understanding कि tech side कैसे होता है या प्रोडक्ट आइटरेशन क्या होता है या PMF क्या होता है या कौन से मेट्रिक्स आप मेजर करते हो, व्हाट इज अ नॉर्थ स्टार मेट्रिक, राइट? वी डिड नॉट हैव एनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल ऑफ दोस थिंग्स. सो टू डू दैट वी हैड टू एक्चुअली वर्क ऑन द ग्राउंड एंड लर्न दो स्किल्स. सीखना पड़ा. अगर नहीं सीखते तो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एनीवन कुड हैव कम ओवर एंड मेड अ फूल आउट ऑफ अस. एंड ऐसा हुआ है, वी मेड फूल्स आउट ऑफ इन आवर फर्स्ट सेकंड ईयर, जो 2018 2019 हम लोगों को नहीं समझ में आता था चीज़ें. वी हैव बीन मेड फूल्स. बट आई थिंक इसमें लाइक यू सेड कि एक फाउंडर को सब चीज़ें आनी चाहिए, तो बहुत सारे लोग वेट करते हैं कि अभी आई एम नॉट प्रिपेयर्ड टू स्टार्ट माई ओन कंपनी बिकॉज मुझे सब नहीं आता. तो अगर आप उसमें फंस गए तो आप कभी भी स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे. तो सब कुछ आना चाहिए, बट सब कुछ आने के लिए वेट भी नहीं करना, करते करते सब कुछ सीखना है.
तो ही हो पाएगा। मतलब बेसिकली इट्स लाइक कि यू आर रनिंग थ्रू वॉल्स, ठीक है? जब भागना शुरू करोगे दैट इज यूज गेटिंग स्टार्टेड। पहली दीवार आई, पहली दीवार का हो सकता है तुम्हें आइडिया हो, तुम उसको आराम से पार कर गए। दूसरी दीवार आ गई, यहाँ नहीं पता कैसे पार करना है, तो उसको उसी टाइम पे सीखना पड़ेगा ना पार करना। क्योंकि इवन इफ यू आर एक्सपीरियंस, इवन इफ यू टॉक टू समवन जिसके पास 10 years का स्टार्टअप एक्सपीरियंस है, या 10 years का उसका उसने किसी स्टार्टअप में काम किया हुआ है, एंड देन दैट पर्सन इज नाउ स्टार्टिंग देयर न्यू वेंचर्स, तब भी उनके पास स्पॉन्टेनियस प्रॉब्लम्स आती हैं जिनका उनका आंसर नहीं आता होता, और उन्हें ऑन द स्पॉट सीखना पड़ता है। जब वो लोग नहीं कर पा रहे, तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो दैट एज अ स्टूडेंट या एज अ यंगस्टर तुम सारे स्किल्स लेके शुरू करोगे? नहीं मतलब कर कोई सकते। कोई फॉर्मूला नहीं है कि आपने डाल दिया वो करेक्ट ही आंसर आएगा, किसी चीज़ के लिए डेसिमल नहीं है। एकदम। कोई टाइम पीरियड नहीं है कि 3 साल सीखता हूँ और फिर स्टार्ट करता हूँ, ऐसे कोई थंब रूल नहीं है, ना हो सकता है। बट विलिंगनेस चाहिए होती है कि ठीक है यार दीवार आएगी तो चढ़ेंगे, हम्म कि डरेंगे नहीं उस टाइम पे। अगर डर गए तो बंद हो जाएगी बिजनेस। और एक टाइम पे तो मतलब मजा आने लग जाता है कि प्रॉब्लम आ गई, चलो चलो नया एडवेंचर। हाँ, तो हमारे साथ कई बार ऐसा हुआ है, हमारा क्राइसिस सिचुएशन चल रहा है, मेरे को ज़्यादा थ्रिल आता है ऑनेस्टली उस टाइम पे, तो मेरे को लगता है यार अब मज़ा आएगा। और अभी आपने वो हमने ऑफ रिकॉर्डिंग जो बात की थी वो एक बार आप शेयर करना, जब आप एक कॉलेज में आप पिच करने गए थे आप राजन, जब उस सिचुएशन में क्या हुआ था? So there was one college in DU, तो we went there to pitch Metvi in 2019। हाँ, तो जाते ही मेरा पैर स्लिप हो गया और वो एक लोहे का जो दरवाजा था वो मेरे सर पे लग गया बहुत तेज। सिचुएशन बता देता हूँ थोड़ी अच्छे से कि मतलब एक तो ये लोग बहुत दूर गए अपने घर से, बहुत दूर मेट्रो में उस टाइम 2019 में। मतलब अभी मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, देन यू गाइस कैन कंटिन्यू। कि पहले तो ये लोग बहुत दूर गए, पहले तो राजन बहुत दूर से आए शौर्या के घर, राइट? एंड आप लोग फिर मेट्रो से 1 घंटा लगता होगा आई थिंक, बहुत डेढ़ ज़्यादा। दो 2 घंटे। और बारिश हो रही है बहुत तेज, और जाते ही कॉलेज में एंटर करते ही और पिच देनी है, और बारिश हो रही है बहुत तेज, और एंटर करते ही एक रॉड से आई थिंक ना, अरे गेट से मतलब वो लोहे का गेट था, तो राजन को लग गई थी चोट वहाँ से। तो माय स्वेलिंग हो गया था पूरे सर पे और मैं बिल्कुल ही मतलब बहुत पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा, जिसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो उसके बाद भी इतनी तेज़ बारिश, और पहले तो इसको समझ नहीं आया कि हो क्या गया। ठीक है, मैं नीचे लेटा हुआ हूँ। ऐसे 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 गेट से जैसे नीचे फिसला, ऐसे बाउंस करके और पिच कितने लोगों के सामने करना था? अब पिच था, हमने कम से कम 20 क्लासरूम्स में अलग अलग पिच करा, और एक क्लासरूम में ऑन एन एवरेज 50 नहीं मतलब एक साथ नहीं, अलग अलग जाके पिच करना है। जाके पिच करना हर क्लासरूम में, वो पेन के साथ। जब पेन हो रहा था, और उसके बाद में पूरा हमने 2-2.5 घंटे में सबको हर एक क्लासरूम में जाके पिच करा, और उसके बाद हम वापस आए, और उसके बाद हमारी 1-2 मीटिंग्स और थी। फिर उसके बाद मैंने अपना देखा कि कितना चोट लगा है उसका एनालिसिस डॉक्टर को दिखाया। अच्छा, एक और स्टोरी थी, वो पता नहीं आप लोग आप ना कंफ्यूज हो गए दो में। हाँ, 2 स्टोरीज बताइए पिच करना। ये वाला 1 घंटा था, वो 2 घंटा था। तो उसमें हम 2 घंटे ट्रैवल करके गए थे समयपुर बादली, और DTU का ई सबमिट था। सो वी हैड सम पर्सनल प्लान्स, वी बोथ कैंसल्ड इट एंड वी वर गेटिंग बैकलैश फॉर इट। सो वी वर आस्किंग नहीं अब तो जीत के ही आना, उन्हें बात नहीं होगी। सो वी वेंट ओवर देयर एंड बहुत गंदी पिच हुई यार DTU की ई सबमिट में। इतनी दूर जाके पूरा दिन लगा के पिच भी इतनी अच्छी नहीं हुई। 1 way 2 hours travel, टेरेबल पिच, आफ्टर कैंसलिंग पर्सनल कमिटमेंट्स, एंड उसके बाद वापस आए, लगा ख़त्म है। मैंने बोला यार ये गंदी पिच। मेट्रो में कॉन्वर्सेशन चल रही है, राइट? भाई हम लोग ऐसे ऐसे बैठ के आए हैं मेट्रो में पूरे रास्ते, ऐसे सीट मिल गई थी, दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ द डे। वो भी नहीं मिलती तो हम पता नहीं हमारा क्या होता। वापस आते वक्त मिली थी सीट, वो भी 1 way खड़े होके गए थे 2 घंटे, वापस आते वक्त सीट मिल गई, और वहाँ पर ऐसे बैठ के हम लोग आ रहे हैं। मैंने कहा भाई हार गए, कोई कुछ नहीं होने वाला, उसके बाद राजन ने अपनी सिक्स सेंस से बताया कि हम लोग जीत जाएंगे। और जैसे ही हम लोग गुड़गांव पहुंचे, मतलब 2 घंटे का डिस्टेंस अपना कवर करके पहुंचे, वैसे ही राजन के पास कॉल आ गया कि सर आप जीत गए हो। मतलब हम रिजल्ट्स के लिए वेट भी नहीं करा, हमें था हम तो जीतेंगे ही नहीं। तो बाकी कंटेस्टेंट्स ने वेट करा अनाउंस होने के लिए, हम निकल गए कि जीतना तो ऐसे ही नहीं है, तो क्या करेंगे 2 घंटे वेट घटिया करके। गई थी, तो फिर क्यों बैठे, फिर मतलब क्या फायदा हुआ फिर। तो तब तक हम गुड़गांव पहुंचे, कॉल आएगा कि आप जो हो वो विनर्स हो। तो राजन हैज अ सिक्स सेंस, सो राजन इज एबल टू। हाँ, जब भी मुझे लगेगा कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करना है, तो मैं उसमें राजन को कॉल कर लूंगा। कॉन्टेक्स्ट पूरा देना पड़ेगा, सबसे ठीक है। इम्पोर्टेंट ये है कॉन्टेक्स्ट। अगर मैं नंबर नीचे लिंक में डाल देता हूँ। या हमने पता है डिस्कस भी किया हुआ है कि हमारा ये एक बिजनेस बना सकते हैं राजन बाबा,
तो टीका वीका लगा के मस्त It's just that some intuitions are correct. तो मैं जब जब भी मुझे लगता है कि नहीं यार ये होगा, तो मैं इसको बहुत बोलता हूँ कि नहीं यार मुझे लग रहा है कि ये हो जाएगा, विल मेक थ्रू इट. और जब कभी बहुत अच्छी पिच हुई, तो इसकी एक बार बहुत अच्छी पिच हुई, एक हम IIM में गए थे, तो बहुत अच्छी पिच हुई, और बहुत अच्छी, इतनी अच्छी पिच हुई कि हमें एक जज ने ये बोल दिया था कि मैं अभी एक्वायर करूंगा आपको, अभी के अभी आप वैल्यूएशन बताओ, आधे घंटे में मैं आपको एक्वायर कर रहा हूँ ऑन द स्पॉट. इतनी अच्छी पिच हुई थी, और हम बाहर आए, मैंने कहा हम जीतेंगे नहीं कंपटीशन, और हम वो कंपटीशन नहीं जीते. सोचो. राजन आप प्लीज अगली बार से अच्छा ही बोलना. अच्छा बोलने की बात नहीं होती, तो समझ में आ जाता है. समझ में आ ऑब्जर्वेशन हाँ. स्किल्स है बेसिकली, कि आप दूसरे लोगों का रिएक्शन देख रहे हो, आप खाली अपने इमोशंस के ऊपर रिलाई नहीं कर रहे. जैसे मेरे साथ क्या है कि आई फील कि हाँ मेरे को ऐसा फील हो रहा है तो ऐसा होगा. वो ऐसा नहीं करता. ही इज ऑब्जर्विंग एवरीथिंग, ऑल द सिनेरियोज कॉन्स्टेंटली, और इंट्यूटिवली वो ऐसा है. सो दैट्स आई थिंक अ गुड स्किल सेट टू हैव. इमेजिन, एंड हमने अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को कॉल कर लिया था कि यार सर यहाँ पे तो एक्विजिशन ऑफर हो गया. कितना वैल्यूएशन लगाए. फिर जब हमने उनका एक्स अमाउंट पिच करा, जो भी अमाउंट हमने उनको पिच करा, तो उन्होंने बोला आप इस अमाउंट पे कैसा है, कॉस्ट शीट दिखाओ. अब उस टाइम हमें ये नहीं पता था कि हमें प्रॉपर इस चीज़ को शीट के थ्रू उसको कैसे पिच करें, बिकॉज वी वर वेरी यंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. आधे घंटे में कैसे बनाए. तो अगली बार फिर हम जब भी गए, शीट लैपटॉप में तैयार थी कि कोई एक्विजिशन की बात करेगा. तो वैल्यूएशन ऐसे एक्वायर होने का प्लान तो नहीं है, बट मैं मजाक के लिए कह रहा हूँ कि जो भी डेटा वो मांगेंगे, हाँ वी डोंट प्लान टू गेट एक्वायर, बट इट्स जस्ट दैट कि हमारे पास डेटा होना चाहिए. सारे मेट्रिक्स सब कुछ हाथ में होना चाहिए. हम अब उस टाइम तो एक्साइटेड हो गए, कॉलेज में थे कि एक्विजिशन हो रहा है इतना अच्छा. तो धीरे धीरे रियलाइज हुआ एक्विजिशन भी क्या होता है, वो रियलाइज हुआ एक्विजिशन कब होना चाहिए, वो रियलाइज हुआ. पूरा डेफिनेशन ही, मीनिंग ही चेंज हो गया. तो एक्विजिशन का पूरा मीनिंग चेंज हो गया माइंड में. तो काफ़ी लोगों को लगता है कि एक्विजिशन बहुत ईजी है, बट एक्विजिशन मतलब बहुत सारे ऑप्शंस है. आप आपके ऑब्जेक्टिव के ऊपर है कि आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है, आपकी कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है. एंड विच इज मतलब गुड, जो मतलब जो वो भी सही है, मतलब अगर किसी का पर्सनल ऑब्जेक्टिव से हो रहा है तो. हाँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो बिल्कुल ही नया स्टार्ट करता है, वो काफ़ी एक्साइटेड आता है एक्विजिशन सुन के. बट ऐसा नहीं है. रियल लाइफ में जब आप काम करते हो, आपको समझ आता है कि यार वो भी एक सिचुएशनल. बट इट गिव्स यू होप कि यार वी आर गोइंग टुवर्ड्स अ राइट डायरेक्शन. ऑब्वियसली यू आर बिल्डिंग समथिंग दैट पीपल वांट. देखो, दो टाइप के एक्विजिशन होते हैं. एक होता है एक्विजिशन जो हम लोग देखते हैं मीडिया में. दूसरा एक्विजिशन वो होता है जब ऑप्शन नहीं बचा होता है एंड देयरफॉर सब कुछ सेल ऑफ करना पड़ता है. एंड दैट इज़ अ वेरी सैड स्टेट टू बी इन, राइट. सो हमेशा इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक्विजिशन आ रहा है दैट यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. इट कैन ऑल्सो मीन दैट तुम्हारा कुछ बनने नहीं वाला, हमें दे दो, राइट. सो देयर इज नथिंग ब्लैक एंड वाइट इन इट. इट्स अ डील, इट्स अ बिजनेस डील. Would you want to give control of your own baby to someone because you think that they can actually groom it better? That's the decision. So even if sometimes we get offers जो अच्छे होते हैं, we're like नहीं यार अभी तो this is not point where we would want to get acquired, right? Maybe in future, but there are a lot of factors that go into account. और मतलब यू गाइस हैव बीन थ्रू वेरी वेरी एडवेंचर सिनेरियोज. और मैं तो एक ही साल मतलब कंटेंट क्रिएशन में स्टार्ट किया है, उसमें मैंने बहुत सारे एडवेंचर्स देख लिए हैं. आ गया स्वाद. ये अच्छा था. तो व्हाट वर द 3 एडवेंचर्स जहाँ से आपने मतलब कोई 3 लेसन सीखे हों कि यार ये तो गजब था यार, इसमें यार इसने बहुत कुछ सिखा दिया, लॉन्ग टर्म में बहुत सिखा दिया, और इसके थ्रू, इस लेसन के थ्रू हम लॉन्ग टर्म में अच्छा कर पाएंगे. यार पिविट एक ऐसा टाइम था जहाँ पर वी वर अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड वी हैड टू चेंज द प्रोडक्ट. और वो एक ऐसा प्रोडक्ट, एंड इट वाज द रियली ग्रेट स्ट्रेस. ये 2 साल उस प्रोडक्ट पे हम ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके थे. तो उस प्रोडक्ट को चेंज करने का वो पूरा प्रोसेस, वो हम लोगों ने जो गो थ्रू किया, अब हमें पता है कि बाय चांस ऐसे ऐसे होगा नहीं, क्योंकि कोहॉर्ट्स इज द नेक्स्ट बिग थिंग. बट पैंडमिक जैसी कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन भी होती है, तो वी नो दैट ठीक है, वी कैन probably model it into something else without changing the vision. And I think that's a very big skill set to have, है ना. So I think that is why investors says that they, some investors ने हमें खुद भी बोला कि we invest in founders. We don't invest in ideas, because if it's a good team, they can convert a bad idea into a good by continuously iterating it. But अगर
टीम में पोटेंशियल नहीं है बट आइडिया बहुत अच्छा है तो भी कुछ नहीं हो पाएगा. Second adventure probably I think would be the first fundraise, first ever fundraise. फर्स्ट एवर फंड दैट वी हैड, तब हमें रियलाइज हुआ कि तो यार ढोल नगाड़े बजे होंगे मुझे नहीं बज लगा। रहे थे पता है उस टाइम पे we were medically very unwell. He was diagnosed with a major issue. I was about to get my first surgery done. Oh हालत my. हमारी बुरी हो चुकी थी. We won't blame it on the startup but it just happened at that time. ठीक है, it was unexpected. So हमारा हम and we were about to lose hope because पहले किसी ने hope नहीं दिया था. पहले सारी इन्वेस्टर मीटिंग्स फेल हो चुकी थी, तो आखिरी 2-3 बची थी, बट वो सारी फिर कन्वर्ट हो गई. उसी हालत में हम लोग जा रहे थे कि राजन भी बीमार है, मैं भी बीमार हूँ, हम लोग ऐसे जा रहे हैं सर्जरी में, या पट्टी बंदी हुई है, बट वो वर्कआउट कर गया, है ना. तो व्हेन इट वर्कड आउट देन उस टाइम तक हम लोग इतने वो हो चुके थे कि हाँ अब तो अरे करना ही ठीक है है. यार। इतनी मेहनत लगी है भाई, इतना तो डिजर्व करते हैं. तो हमारा, मुझे अभी भी याद है, हम लोग बैठे हुए थे रूम के केबिन के अंदर, जहाँ पर हमें पता चला वाज एन इनक्यूबेटर दैट इन्वेस्टेड फर्स्ट. तो राजन ऐसे बैठा हुआ है, हाँ भाई, मैं कहा यार खुश हो जाओ यार, फंड नहीं हुए यार, खुश हो जा भाई. बिल्कुल ऐसे बैठा हुआ है, हाँ हाँ ठीक है यार. मेरा थोड़ा न्यूट्रल रिएक्शन हमेशा होता है चीज़ के लिए. तो आई थिंक दैट वाज अ मेजर लेसन. फिर थर्ड वन आई थिंक हैज़ बीन द इंटायर रेवेन्यू ग्रोथ, क्योंकि पता है प्रोडक्ट And understanding CAC, understanding the concept of cost of customer acquisition CAC, I think that was a very game changing. सबसे मुश्किल चीज़ पैसा कमाने के बारे में ये है कि पैसा कमाना. ठीक है, तुम सब कर लोगे, मार्केट कर दोगे, बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाओगे, बहुत सारे फ्री यूजर्स एक्वायर कर लोगे, सब बहुत अच्छा है, बढ़िया है, मज़ा आ जाएगा. ठीक है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप तुम्हें गाइड भी दे देंगे लोग कि ये कर, इससे हो जाएगा, और हो जाएगा. प्रॉब्लम आती है पहली ट्रांजैक्शन में, वो जो पहली ट्रैक्शन होती है। और फिर उसको ग्रो करने के अंदर. जब तुम पैसा इंक्रीज कर रहे हो तो कि महीने का हमें इतने लैक्स, इतने करोड़ का रेवेन्यू करना है, और उसे सस्टेन करना है, वो भी इस तरीके से करना है कि वो चलता रहे और वो ऊपर की तरफ ट्रेंड करे. दैट्स द हार्डेस्ट पार्ट इन आवर जर्नी सो फार, ऑनेस्टली मेरे लिए भी. दैट समटाइम यू लाइक यार सब ट्राई कर लिया, नहीं बढ़ रहा, नहीं बढ़ रहा रेवेन्यू, क्या करें. एंड देन सडनली कुछ वर्कआउट कर जाएगा, एंड यू विल बी लाइक अच्छा ऐसे ये हो रहा है, ये मेट्रिक, अच्छा ये वाला मेट्रिक ऐसा डिक्टेट कर रहा है, इसलिए ये चीज़ ऐसे वर्क कर रही है. तो वो ना पूरा एक अलग ही, दैट्स एन एंटायर बॉल गेम ऑन इट्स ओन ग्रोथ. And I think that's the stage at which we are at right now. That our revenue is growing. We are actually trying to make sure that we have an extremely scalable model. तो उसके अराउंड चेंजेस कर रहे हैं, ऑल्टरेशंस कर रहे हैं, एंड सडनली कुछ वर्क करते हुए दिख रहा है, तो कॉन्फिडेंस भी आ रहा है साथ साथ. तो वो पूरी जो जर्नी है, आई थिंक सबसे बड़ा लेसन यही आ जाता है कि यार बिल्ड अ बिजनेस दैट इज स्केलेबल, सस्टेनेबल एंड स्केलेबल. पहले ये था सिर्फ स्केलेबल स्केलेबल स्केलेबल. अब सस्टेनेबल भी हो गया. लॉट ऑफ स्टार्टअप्स विद इन एडटेक, व्हाट डिड दे डू? पैसा लिया, फंड रेज किया, spent it aggressively on user acquisition, and they forgot about revenue. A lot of those startups have shut down. ठीक है, some of them have found a way कि नहीं ठीक है ऐसे आप हम earn कर सकते हैं. But a lot of those startups have shut down. हमारा हमेशा से अप्रोच था sustainability plus scalability, and honestly the sustainability came from middle class family mindset that we always had. क्योंकि फैमिली में देखा ये पैसा बचाना है, तो हमेशा से ही सस्टेनेबिलिटी के लिए वर्क किया. And initially a lot of people said कि नहीं, this is not the right way to do it. But now investors are loving us. Why? Scalable है and sustainable भी है, कि पैसा नहीं उड़ा देंगे तुम्हारा भाई. और सीधी सी बात है, any business will be only be successful in the long term if it's sustainable. You can't forget the fundamentals of business. What's the biggest fundamental of business is profit. जब भी तो बिजनेस कर रहे हैं रूट बीच में थोड़ा सा ऐसा हो गया था शिफ्ट कि ग्रोथ ओरिएंटेड हो गए थे, प्रॉफिटेबिलिटी बैक सीट पे हो गई थी. अब धीरे धीरे इकोसिस्टम में फिर चेंज आ रहा है कि प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ दोनों को देख रहे हैं. तो दैट चेंज. स्पेशली जब से ये थोड़ा इकोनॉमी वगैरह में प्रॉब्लम आ रही है. हाँ, कुछ IPOs अच्छे वर्क नहीं करे. आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेवल्स, और उसके लिए मल्टीपल मेट्रिक्स है जो हम मेजर करते हैं, जैसे NPS, राइट, या फॉर दैट मैटर इन आवर केस कंप्लीशन रेट या आउटकम परसेंटेज. तो NPS मतलब नेट प्रमोटर स्कोर, हाउ मेनी पीपल आर एक्चुअली प्रमोटिंग योर प्रोडक्ट, इट हेल्प्स यू कैलकुलेट दैट. देन यू हैव द कंप्लीशन रेट, हाउ मेनी पीपल आर एक्चुअली एनरोलिंग एंड कंप्लीटिंग द कोहॉर्ट. क्या तुम उसके ट्रस्ट को रख पा रहे हो या नहीं रख पा रहे. तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, राइट. सेकेंड इज ऑफ कोर्स योर CAC, right? What is the customer acquisition cost? How much are you spending to get another person? You need to make sure that that's manageable, right? And I think third is of course revenue, because at the end of the day,
Nothing, no business can be successful without making money. हाँ वो तो, नहीं तो वो एनजीओ ना शुरू कर ले हम लोग यार, in the long run, profitability is the most important metric. ठीक है, अभी हमारे लिए it's revenue because revenue will eventually lead to profitability. But this is probably something that a lot of startups are not thinking about still. We were lucky that we started thinking about it from a very very early stage. That यार पैसा तो कमाना पड़ेगा ना, because कल को if you don't want to raise funds, you should have an option. No, we are not looking for VC money or we are not looking for angel investments. Maybe in case we are in that kind of a position, or in case that is our mindset, we should be able to make that decision. You should never build a venture that's living on the mercy of investors, right? Investors should come in to help you grow, not to survive. If you're building a business where you're dependent on investors to survive, then they won't be happy and you won't be able to make them happy. वो तो एक तरीके से यार इट्स इन मतलब नॉन स्टॉप लूप है. अभी पैसा उठाया, फिर पैसा खत्म हो गया, फिर पैसा उठाया, फिर पैसा खत्म हो गया. दैट इज फाइन, बट दैट इज ओनली फाइन जब आप एक सस्टेनेबल मॉडल बना रहे हो. और इनफैक्ट आपको पैसा मिलेगा भी तभी. इन्वेस्टर्स आर वेरी इंटेलिजेंट इन इंडिया नाउ. एंजल इन्वेस्टमेंट्स, VCs हैव ग्रोन सो वेल. They understand which businesses to invest in, and they would only invest in you in case they see that this is sustainable. Yeah, this will eventually become sustainable. If that is not the case, then they won't invest. Survive नहीं कर पाओगे. और मतलब अभी रैप अप करते हैं, अगली बार और भी बातें करेंगे. मतलब मुझे तो मज़ा आ रहा है, मैं और भी चीज़ें क्वेश्चंस अगली बार पूछूंगा ज़रूर. और मतलब जैसे कि अभी इन मैट्रिक्स को ध्यान में रख लेना. वैसे मैं नोट क्यों कर रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि वीडियो तो मेरे पास रहेगी हाँ वीडियोस आपके पास भी रहेगी पर आपको ऑनलाइन देखना पड़ेगा. तो एनी लास्ट मैसेज? और मुझे पहले मैं सबसे ना बुक सजेशंस पूछता था, पर पता नहीं धीरे धीरे करके ना बुक्स मुझे बुक्स से ज़्यादा मुझे एक्शंस ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं. कि बुक्स कितना भी पढ़ लो, मेरे पास पूरी बुक्स वो है. मतलब मैंने मैटवी के लोगों को भी दिखा दिया था कि देखो मेरे पास कितनी सारी बुक्स हैं. मैं कुछ ज़्यादा शो ऑफ कर रहा था शायद. तो मेरे पास बहुत सारी सेल्फ हेल्प ऑफ बिजनेस है या फिर जो भी स्टार्टअप रिलेटेड बुक्स है. पर एट द एंड मैंने ये देखा है ना कि एक्शंस, बिना एक्शन लिए तो कुछ होगा ही नहीं. तो फिर भी अगर कोई बुक सजेशंस हो या फिर लास्ट मैसेज हो. एक तो होगी हुक्ड आई नो वो आपकी फेवरेट बुक है. हुक मेरी एक वन ऑफ द लाइक द बुक दैट आई लाइक बिकॉज प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट में मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है. एक बुक है जो मुझे अच्छी लगती है, वो है 0 to 1. वो आई थिंक बहुत लोगों को अच्छी लगती है. ठीक है. एक और बुक है, मैं एक शायद बहुत लोगों ने ना पढ़ी हो, अनफिल्टर. इट्स अ स्टोरी ऑफ हाउ इंस्टाग्राम की पूरी जर्नी है उसके अंदर. तो वो बुक मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, काफ़ी इंस्पायरिंग लगती है इंस्टाग्राम की स्टोरी. बिकॉज नाउ लाइक हाउ मेनी पीपल आर यूजिंग इंस्टाग्राम एंड इट हैज़ यू नो वन ऑफ द प्रोडक्ट विद हाई. मुझे लेकिन उसकी जर्नी में ज़्यादा इंटरेस्ट है कि हाउ दे आर एबल टू मेक सच अ हाई रिटेंशन प्रोडक्ट. तो वो बुक है, मुझे काफ़ी अच्छी लगती है. और उसके बाद आई थिंक बहुत सारी बुक्स हैं. एक डीप वर्क मुझे काफ़ी अच्छी लगती है. डीप वर्क इसलिए अच्छी लगती है बिकॉज आई थिंक लोगों का अटेंशन स्पैम बहुत कम हो गया सोशल मीडिया के बाद. तो डीप वर्क. और एक आई थिंक लास्ट, आई थिंक मैंने काफ़ी ज़्यादा बोल दी, बट एक लास्ट है एल्मनैक ऑफ नवल, रविकांत. तो उसके एल्मनैक में मुझे काफ़ी चीज़ें अपने जो मेरे माइंड में थॉट्स चल रहे होते हैं, जब मैं पढ़ता हूँ, रीड करता हूँ बार बार, तो कुछ चीज़ें मिल जाती हैं उसके अंदर एज अ सॉल्यूशन. एंड लास्ट क्वेश्चन, मतलब अगर आपको कुछ बोलना होगा तो आप बोल सकते हो, फिर भी मेरा लास्ट क्वेश्चन है, बेस्ट एडटेक स्टार्टअप्स इन इंडिया राइट नाउ. मेटवी. तो वो तो है ही, टॉप 3 टॉप 4. नहीं, आई थिंक मैं सिर्फ मेटवी का नाम लूँगा. तो अभी मतलब कुछ ज़्यादा ही, अभी हम ना 2 घंटे या 3 घंटे भी बात कर सकते हैं यहाँ पे. सो गाइज, मेटवी के लिंक्स नीचे हैं बिलो, प्लीज़ चेक कर लो. और राजन शौर्या के भी लिंक्स नीचे मिल जाएंगे आप लोगों को. एंड थैंक यू सो मच शौर्या एंड राजन फॉर गिविंग योर टाइम. थैंक यू सो मच.